बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब हरिद्वार से होए के आए के मिले तब आए के मिले तब इन समय खिजमत में रहता था गरीबदास खान सामा किताब दीवान का कह्या कलाम खास कह्या कलाम खास इन समय खिजमत में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत यह 1 महीना व्यापी वितक चर्चा प्रसंग में आज हम 21वें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। तो उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवीर सुंदर साह जी आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए वितक चर्चा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल का प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे महमती प्राणीनाथ जी के द्वारा हरिद्वार में ब्रह्म सृष्टि की पद्धति निजानंद संप्रदाय की पद्धति। जब प्राणीनाथ जी हरिद्वार में पहुंचे वहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग
कुंभ मेला में एकत्रित हुए थे, तो सभी ने अपनी अपनी परिचय दिया और महमती प्राणीनाथ जी ने फिर किस तरह से अपने संप्रदाय का परिचय दिया और बुद्ध जी का शाखा तभी स्थापना हुआ। फिर वहां से महमती प्राणीनाथ जी लौट करके दिल्ली पधारे। ये प्रसंग हम कल चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा प्रसंग है हरिद्वार से वापस दिल्ली आने के पश्चात अब प्राणीनाथ जी औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए किस तरह से तैयारी करते हैं। ये सारे प्रसंग आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहां लालदास जी महाराज कहते हैं, फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भय, फिर साथ के पकड़े हाथ। हरिद्वार में 4 महीने का समय व्यतीत होने के पश्चात वहां से लौट करके फिर दिल्ली पधारे। और जब प्राणीनाथ जी हरिद्वार की तरफ जा रहे थे तो दिल्ली में कई सुंदर साथ को रख करके गए थे। वापस आकर के वे सुंदर साथ से मिलते हैं। उसके बाद फिर अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया औरंगजेब बादशाह को संदेश देना है। पहले भी यही कार्य के लिए लगे हुए थे, परंतु बीच में ऐसी संकेत मिली हरिद्वार की तरफ जाने का, तो बीच में हरिद्वार तरफ चले गए। 4 महीना के पश्चात वापस दिल्ली आने के बाद फिर प्राणीनाथ जी ने सोचा ये कार्य को आगे फिर बढ़ाना होगा। तो फिर अपने पास में देखा कई स्त्री जाति के सुंदर साथ भी है, कई शारीरिक रूप में अशक्त सुंदर साथ भी है। तो विचार किया इन सुंदर साथ को कहीं एकांत सुरक्षित जगह में रखना चाहिए और शारीरिक बल बौद्धिक बल से जो सक्षम हो ऐसे सुंदर साथ को साथ में लेकर के बादशाह को संदेश पहुंचाने के इस महान कार्य को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा विचार करके प्राणीनाथ जी ने वो जो सुंदर साथ को एक जगह में सुरक्षित रखना था उन सुंदर साथ को लेकर के अनूप शहर चले जाते हैं। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहां एक हवेली लेके सब साथ को रखे। अनूप शहर में जाकर के एक हवेली लिया और उस हवेली में सभी सुंदर साथ को रखा। इससे भी पहले एक जमात सुंदर साथ तो आगरा में बाईजू महारानी के संरक्षण में है। जब प्राणीनाथ जी दिल्ली प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे तो तब भी प्राणीनाथ जी ने कई सुंदर साथ जिनको आगरा में ही बाईजू महारानी के साथ में रख करके आए हैं। फिर यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे सुंदर साथ एकत्रित हुए, तो उनमें से कई सुंदर साथ को अनूप शहर में ले जा करके एक हवेली में सुंदर साथ को महमती प्राणीनाथ जी ने सुरक्षित रखा। तो फिर प्राणीनाथ जी वहां से लौट करके वापस दिल्ली आते हैं। तो आकर के शाहगंज करके एक स्थान है, वहां पर विराजते हैं। तहां साथ को रख के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए शाहगंज में, आए बात करी साथ से। तो अनूप शहर से लौट करके जब दिल्ली आए, शाहगंज में आकर के अब फिर वहां पर जो भी साथ थे उन साथों से बात करने लगे कि किस तरह से औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाया जाए। वहां दिल्ली के जो भी साथ थे उन लोगों से सलाह करने लगे। फिर प्राणीनाथ जी ने विचार किया, सूरत से जैसे ही मैं धर्म प्रचार कार्य में आगे निकला और आज तक जो कुछ भी कार्य हुआ है और उसमें विशेष करके अभी हरिद्वार में जो बुद्ध जी का शाखा का स्थापना हुआ, ये सारी बातें नौतनपुरी में बिहारी जी को चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजना होगा। वैसे तो बिहारी जी ने तो पहले ही हम दोनों के बीच में अब कोई संबंध नहीं है, चिट्ठी के माध्यम से भी एक आपस में हम बातें नहीं करेंगे करके कहा। परंतु प्राणीनाथ जी ने सूरत से निकलते समय भी एक चिट्ठी के माध्यम से अपने आगे की जो जागनी कार्य की तैयारी और उसकी जानकारी को भेजा है। और अभी हरिद्वार से लौट करके दिल्ली आने के पश्चात भी प्राणीनाथ जी ने विचार किया
बिहारी जी के अपनी स्वभाव जैसा भी हो, परंतु मेरे तरफ से ये सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि विशेष हरिद्वार में ये बुद्ध जी की शाखा स्थापना हुआ, ये बहुत ही महान कार्य है। तो इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए, और भी जो कोई भी जागने की स्थिति है ये सारी बातें जानकारी देनी चाहिए। और अब आगे औरंगजेब बादशाह को संदेश देने की तैयारी चल रहा है, तो इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए। तो ये सारी बातें चिट्ठी में लिख करके नौतनपुरी में बिहारी जी को भेजते हैं। तहां से ती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर। तो सारी खबर अभी तक जो हुआ और अब आगे का कार्य योजना जो भी है, ये सारी बातें चिट्ठी में लिख करके बिहारी जी को चिट्ठी भेजा गया। उसके बाद फिर महामती प्राणीनाथ जी वो शाहगंज करके जो स्थान में रहे थे ना, वहां से फिर लाल दरवाजा में आते हैं। फिर यहां से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सभी मिल के परियान किया तिन से। तो लाल दरवाजा में आए और वहां पर जो भी साथ थे उन लोगों से सलाह करने लगे किस तरह से बादशाह तक संदेश पहुंचाया जाए। तो उस समय में विशेष करके आशाजीत जो थे, आशाजीत को बुला करके प्राणीनाथ जी बातें करने लगे कि किस तरह से संदेश पहुंचाए। बादशाह के इर्द गिर्द में कौन है, हम चिट्ठी तैयार भी करें तो बादशाह के करीब में जो है उनके हाथ तक चिट्ठी पहुंचाया जाए और वो फिर बादशाह तक संदेश पहुंचाएंगे। तो इस तरह से आशाजीत से बातें करने लगे। और उस समय में महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा नवी नारायण का प्रकरण जो षणंद वाणी में है, एक प्रकरण नवी नारायण का प्रकरण, ये प्रकरण वाणी भी अवतरण हुई थी। तो ये प्रकरण के विषय में भी आशाजीत को दिखा करके प्राणीनाथ जी ने कुछ अपनी बातें जाहिर किया। तो ये सारी बातें देख करके आशाजीत क्या कहने लगे कि आपकी ये सारी बातें सुन करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बिना सिर के आदमी हो। मैंने सुना था कि बिना सिर के आदमी होंगे करके, परंतु मुझे इस विषय में ईमान नहीं था, विश्वास नहीं था। आपको देखते हुए मुझे ये विश्वास हुआ कि आप बिना सिर के आदमी हो, सिर बिना के आदमी हो आप। मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। कान से तो मैंने सुना था, परंतु इस संसार के बीच में, इस धरती के बीच में बिना सिर के आदमी मैंने आपको देखा। तो ये क्यों इस तरह से कह रहे हैं? तो इनका कहने का मतलब है औरंगजेब बादशाह जैसे के साथ में ऐसी ऐसी बातें करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि औरंगजेब बादशाह हिंदुओं के चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं, हिंदी भाषा भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में बादशाह को इतनी बड़ी बड़ी बातें ये चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाए, वो तो शीर को ही छेदन कर देंगे, मार गिरा देंगे। बादशाह के साथ में ऐसा बात करने का हिम्मत तो वही कर सकते हैं जिसको अपना शीर छेदन का भी कोई भय नहीं है। तो इस तरह से वो कहने लगे। तो फिर प्राणीनाथ जी ने विचार किया, आशाजीत को साथ में रख करके काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम करते समय अच्छी तरह से साथ देने वाले, आत्मबल को बढ़ाने वाले भले ही न हो, लेकिन हतोत्साहित करने वाले भी नहीं होना चाहिए। आशाजीत तो उल्टा हतोत्साहित करने वाली बात कर रहे हैं। साथ दे तो अच्छी बात है, सकारात्मक सलाह दे, परंतु ये तो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। पहले भी एक बार जो 22 प्रश्न वाली चिट्ठी तैयार किया था ना, उस समय भी प्राणीनाथ जी ने आशाजीत के साथ में सलाह किया, तो तब भी उन्होंने कहा वो तो हिंदी भाषा की चिट्ठी पढ़ेंगे नहीं, इसको भाषा अनुवाद करना होगा। ठीक है, प्राणीनाथ जी ने विचार किया तो भाषा अनुवाद करेंगे। फिर भाषा अनुवाद करके चिट्ठी भेजने की तैयारी हो रही थी, तो फिर बीच में हरिद्वार की तरफ जाना हुआ।
और अभी लौट करके आकर के फिर चिट्ठी तैयार करके ये नवी नारायण का प्रकरण है, ये भी सब तैयार करके अब संदेश भेजने की बात कर रहे हैं। परंतु आशा जीत तो ऐसी हतोत्साहित बातें, निराशापरक बातें, नकारात्मक सोच को लेकर के बातें करने लगे। तो प्राणीनाथ जी ने अब आशा जीत को वहां से विदा दे दिया। अब फिर प्राणीनाथ जी सोचने लगे, कौन नजीक इनका करे इनसे मिलाप, कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। बादशाह के नजदीक में कौन है जिसके साथ में ये सारी बातें कहा करके बादशाह तक संदेश पहुंचा करके उनके अंदर की जो ताप है, जो जलन है, उसको शांत करें, उनकी वासना को जागृत कराएं। इस तरह से विचार कर रहे हैं। तो एक शेख सलेमान नाम के जो एक न्यायाधीश थे, जो बादशाह के करीब में थे, उनके विषय में जब बात पता चला तो प्राणीनाथ जी ने लालदास जी महाराज को हुक्म किया कि लालदास जी जाओ, आप शेख सलेमान से मिलो और उनसे मिल करके ये सारी बातें पहले उनसे कहना, और वो बादशाह तक संदेश पहुंचा सकते हैं। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्ताना। तो प्राणीनाथ जी की आज्ञा को सुधार्य करके लालदास जी महाराज जाकर के शेख सलेमान जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हे शेख सलेमान जी, हमें औरंगजेब बादशाह सुल्तान के साथ में मिलाप करा दीजिए, उनके साथ में हम कुछ धर्म चर्चा करना चाहते हैं। तो इस तरह से लालदास जी महाराज कहने लगे। तो शेख सलेमान कहते हैं, आपको किसने भेजा है, किस विषय में बात करना चाहते हैं आप? तो कहते हैं लालदास जी महाराज, मुझे एक फकीर ने भेजा है, जो फकीर पहाड़ में रहते हैं और उनका ही संदेश लेकर के मैं आया हूं। तो ये कार्य को आप के द्वारा संभव हो सकता है। इस तरह से कहने लगे। जब शेख सलेमान ने सुनी कि ये फकीर ने भेजा है, तो सोचा फकीरों के पास में, साधु महात्मा के पास में तो कुछ ऐसे ताकत, ऐसे चमत्कार विद्या होता है, तो वो मुझे कुछ ऐसे आशीर्वाद दे जिसके द्वारा मेरे ये दुश्मन लोग जो है ना, ये दुश्मन लोग सब मेरे से हार हो जाए। तो इस तरह से वो तो चमत्कार को भी चाहते थे। तो फिर ये फकीर की बात अगर मैं सिद्ध कर दूं तो मुझे कुछ आशीर्वाद भी मिलेगा। इस तरह से सोच करके वो कुछ करने के लिए चाहा भी। फिर बात क्या है, इसको अच्छी तरह से जानना है, समझना है करके लालदास जी महाराज से बात भी करने लगे। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, आप अगर ये संदेश बादशाह तक पहुंचाएंगे और बादशाह ये बात सुनेंगे और फकीर की बात वो मान लेंगे, तो फिर अब ऐसा समय आएगा कि यहाँ कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उस समय में हर किसी को बादशाह का एक भय डर होता था, उनकी एक क्रूर नीति, जो एक स्वभाव था। तो ये सारा डर नहीं रहेगा, सब एक आपस में मिल करके एक आत्मा भाव से, एक समान भाव से रह पाएंगे। तो कहते हैं, और डर सुल्तान के रहे ना कोई कित्ता, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इत्ता। सुल्तान का कोई डर नहीं रहेगा, आपको रसूल का दर्शन होगा, खुदा का दर्शन होगा। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो फिर अब शेख सलेमान पूछने लगे, किसी को भी बादशाह का डर नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ के बादशाही कौन करेंगे? तो लालदास जी महाराज कहते हैं, तब जवाब लाले दिया, इन फकीर की बादशाही हके दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। तो इस तरह से कहते हैं कि वो फकीर की बादशाही होगी। तो इस तरह से जब फकीर की बादशाही की बातें की, तो ये बात सुन करके अब ये जो शेख सलेमान है, ये तो अंदर से डरने लगे, ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है, ये मेरे समझ से परे की बात है। तो ऐसी बात मेरे द्वारा बादशाह तक पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। जरा सभी बीच में कुछ बात बिगड़ गई तो मेरी स्थिति क्या होगी? पहले तो उन्होंने कुछ चमत्कार के लिए कुछ करने को चाहा,
परंतु बाद में जब फकीर की बादशाही होगी, बादशाह से किसी का कोई डर नहीं रहेगा, ऐसी ऐसी बातें करने लगे तो वो ये कार्य करने के लिए असमर्थ रहे। तो फिर अब महामती प्राणीनाथ जी ने विचार किया, कौन नजदीक में है, किस तरह से संदेश पहुंचाया जाए, ये भी सोच रहे हैं। और कुरान हदीसा ग्रंथों में सच्चा धर्म का रहनी, ये सारी बात को भी खोल करके जाहिर करना होगा, तो इस विषय में भी कुछ अनुसंधान करनी होगी। तो इस तरह से विचार करते करते प्राणीनाथ जी ने विचार किया, मस्जिद में जाकर के मुल्ला के साथ में भी कुछ बातें करनी होगी। तो उन तक संदेश पहुंचे तो हो सकता है उनके द्वारा कुरान की कुछ हकीकत की बात भी जानकारी हो और उनके ही द्वारा बादशाह तक संदेश भी पहुंचने में कुछ सूत्र बन जाए। ऐसा विचार करके महामती प्राणीनाथ जी ने लालदास जी महाराज और गोवर्धन जी को मुल्ला के साथ में मस्जिद में जाकर के कुरान हदीसा के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आज्ञा देते हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा जाए मुल्ला से पूछो तुम। लाल दरवाजे के हवेली से ही प्राणीनाथ जी ने लालदास जी और गोवर्धन जी से कहा कि मुल्ला के साथ में जाकर के बातें करो, कुछ पूछताछ करो। अब प्राणीनाथ जी के हुक्म पा करके दोनों भाई जाते हैं और जाकर के मुल्ला से मिल करके बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते लालदास जी महाराज तो मस्जिद में मुल्ला के साथ में ऐसी जोश में बातें करने लगे। तो ये स्थिति को देख करके गोवर्धन भाई के मन में जरा सा एक भय बैठ गया कि ये तो मुसलमान का समय है, उन लोगों का ही राज्य है, उन लोगों का ही बोलवाल है। ऐसे समय में उन लोगों के पास में आकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए लालदास जी महाराज को संकेत करके कहने लगे कि लालदास जी, आप जोश में आकर के ऐसी बड़ी बड़ी बात मत करिए, अपनी बात को रोकिए, बंद करिए, चले यहां से हम जाएं जल्दी। इस तरह से लालदास जी महाराज जोश में बातें कर रहे हैं और इधर गोवर्धन जी रोक रहे हैं। तो इस बीच में दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ, कुछ खटपट भी हुआ। तो अब जैसे ही वहां से लौट करके आए तो दोनों मिलकर के प्राणीनाथ जी की तरफ आ रहे थे। कारण बस आते आते लालदास जी महाराज थोड़े पीछे हो गए। तो गोवर्धन जी थोड़ा सा आगे आए और आकर के प्राणीनाथ जी को गोवर्धन जी ने जो बात सुनाई, वास्तविकता जो थी उसके ठीक उल्टी बात सुनाई। क्या कहते हैं वो, आपने हम दोनों को मस्जिद में मुल्ला से मिलने के लिए भेजा और उनसे बात करने के लिए भेजा। जैसे हम दोनों वहां पर पहुंचे और मुल्ला से मिले, मैंने तो मुल्ला के साथ में ऐसे ऐसे बातें किया जो बात सुन करके लालदास तो डर रहा था और वो मुझे बात करने के लिए मना कर रहा था, रोक रहा था। परंतु मैंने तो बस आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके बाकी किसी भी विषय में मैंने सोचा नहीं। इस तरह से मैंने ऐसी ऐसी बातें की करके उल्टी सीधी बातें जो बना करके बता दिया। ऐसे ही बीच में लालदास जी महाराज आ पहुंचे। तो लालदास जी महाराज जैसे आ पहुंचे तो उनको पता चला कि गोवर्धन जी ने पहले आकर के ठीक उल्टी बात की है। तो तब लालदास जी महाराज कहते हैं, हाँ प्राणीनाथ जी ऐसा ही हुआ। तो गोवर्धन जी ने तो जाकर के ऐसी ऐसी बातें की, मेरे द्वारा तो ये सारा काम हो नहीं सका। आपके सामने में होते समय तो मुझे अंदर से ऐसा एक जोश आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा लगता है। परंतु आपके नजदीक से जरा सा भी दूर चला जाता हूं, मेरा चित्त वृत्ति स्थिर में नहीं रहता है, कुछ करने का हिम्मत नहीं रहता है, कुछ करने का बल नहीं रहता है। इसीलिए मेरे द्वारा कुछ हो नहीं सका। हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ सेती उठ जाता है, तब चित्त न रहे ठौरा। इस तरह से लालदास जी महाराज कहने लगे, आपके सामने में ये चटाई के ऊपर मैं रहता हूं तो दूसरा ही मन होता है, मतलब कुछ करने का हिम्मत आ जाता है।
परंतु जब यहां से उठ करके जाता हूं चित्त स्थिर नहीं रहता है, मेरे द्वारा कुछ हो नहीं सकता है। जब लालदास जी महाराज ने इस तरह से कहा तो गोवर्धन भाई को अंदर से लगा ये तो मुझे ताना मार रहा है। तो कहने लगे तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, यह सब मोह को कहा तुम जानत नाही ताए। गोवर्धन जी कहने लगे कि हे प्राणीनाथ जी, लालदास जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये मुझे ताना मार रहा है, आप समझते नहीं। तो इस तरह से फिर गोवर्धन जी कहने लगे। तो प्राणीनाथ जी दोनों की बात को सुन करके तो ऐसे उलझन में पड़ गए कि किसकी बात सही है किसकी बात झूठी है। दोनों के बीच में आपस में उल्टी सीधी बात, अलग अलग बात हो रही है। तो इस स्थिति में अब प्राणीनाथ जी के अंदर ऐसा एक जोश आ जाता है। प्राणीनाथ जी ने विचार किया, मैंने जिन जिन आत्माओं को विश्वास करके अपने साथ में रख करके इतने महान कार्य करने के लिए सोच बनाया, आज ये लोग ही एक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देखिए तो लालदास जी और गोवर्धन जी को प्राणीनाथ जी ने कैसे विश्वास करके मुल्ला के साथ में जाकर के कुछ बातें करके आओ करके भेजा, परंतु गए तो ठीक से, वापस आते समय दोनों के बीच में खटपट होकर के झगड़ा होकर के आया। तो गोवर्धन जी ने जो हुआ था उसकी ठीक उल्टी बातें बता दी। कहते हैं ना, करता कोई काम और नाम किसी का होता है, जलता घी और बाती नाम दिया का होता है। तो काम करने वाले एक होते हैं, नाम का श्रेय लेने वाले दूसरे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो काम करने वाले अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहता है, परंतु कोई ऐसे होते हैं काम तो करना नहीं है परंतु मेरा नाम आगे आ जाए। तो ये स्थिति में गोवर्धन जी ने भी ऐसे ही स्थिति को यहां पर दिखाया। तो फिर ये बात के चलते दोनों के बीच में एक आपस में खटपट हुआ। तो महामती प्राणीनाथ जी के अंदर से ही ऐसा जोश आया, इना समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोरा, आए जबराइले जोरा किया अस्राफिले किया शोर। तो इस समय में महामती प्राणीनाथ जी के अंदर ऐसे जोश आया, जबराइल शक्ति भी वहां प्रकट हो गए, अस्राफिल ने भी शोर करने लगा। तो उस समय में मुख में, चेहरा में वो बिजली का चमक का जैसा एक चमक प्रकट हुआ। और उसी समय में प्राणीनाथ जी अपने मुखार विंद से वो सुंदर साथ के समक्ष में कहने लगे कि जिस प्रसंग को यहाँ जोश में वस्तु बांटना करके कहते हैं, सुंदर साथ को अलग अलग स्थानों में जाने का हुक्म करते हैं। तो यहाँ कहा कारखाना कागज का ये सौंप्या लाल दासा, उदयपुर को जाओ तुम भीम मुकुंद मोमिन खासा, गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, अनुप शहर हम जात है यह हुआ हुक्म। तो देखिए जैसे ही प्राणीनाथ जी के अंदर जोश आया तो प्राणीनाथ जी ने जितने भी उस समय के जो कागज का काम लालदास जी महाराज को सौंप दिया और भीम भट्ट और मुकुंद दास जी को कहा तुम दोनों उदयपुर चले जाओ, और गोवर्धन जी को कहा तुम सूरत चले जाओ और मैं अनूप शहर की तरफ चला जाता हूं। इस तरह से कहा। फिर कहते हैं दई बस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, शेख बदल भाई जो थे उनको हुक्म दिया। फिर कागज लालदास को कागज लालदास जी को दिया और मुकुंद दास तारतम मुकुंद दास जी को तारतम का शक्ति दिया। बुद्धि भीम को, भीम भाई को बुद्धि दिया और गोवर्धन को सूरत जाने के लिए कहा। तो इस तरह से जोश में एक एक वस्तु प्राणीनाथ जी ने सुंदर साथ को वहां जो भी थे उन लोगों को प्रदान किया। अब इस तरह से प्राणीनाथ जी स्वयं अनूप शहर की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। तो ये सारी जो कार्य बीच में अब अटक गया, ऐसे ही रह गया। तो आषाढ़ का महीना था, मुसलधारे बरसात हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पोठी यानी कि एक बैल के द्वारा खींचने वाले जो गाड़ी है उसे पोठी कहते हैं, उसके ऊपर विराजमान होकर के प्राणीनाथ जी अब दिल्ली से अनूप शहर की तरफ की यात्रा करते हैं।
महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड नीता, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनुभव शहर तीता। आषाढ़ के महीना में मुसलधार पानी जो बरस रहा है, तो वो गाड़ा के ऊपर, पोठी के ऊपर बैठ करके प्यारीनाथ जी अनुभव शहर पहुंचे। तो जिन जिन को जहां जहां जाने के लिए हुक्म किया था, वही लोग अपने अपने स्थान में चले गए। तो भीम और मुकुंद जी उदयपुर तरफ चले जाते हैं और गोवर्धन जी सूरत के तरफ चले जाते हैं। लालदास जी महाराज को कागज का काम दिया था, तो लालदास जी महाराज ने वो कागज सारा संभाला और प्राणीनाथ जी जैसे अनूप शहर के तरफ चले, तो पीछे पीछे से होकर के लालदास जी भी अनूप शहर के तरफ चले जाते हैं और लालबाई भी साथ में जाते हैं और भी कुछ सुंदर साथ में चले गए पीछे से। तो जैसे ही प्राणीनाथ जी अनूप शहर पहुंचे, वो यात्रा के समय में मुसलधार वर्षा के भीगने के कारण प्राणीनाथ जी के शरीर में कुछ समस्या दिखाई दिया। तो यहाँ कहते हैं, मार्ग मिने चलते दही मानिक औखद, पेट छुटा तहां जाए के कछु न रही हद। प्राणीनाथ जी को पेट छुटा मतलब ये डायरिया का जो बीमार हुआ, तो उसका इतना हद पार हुआ। उस समय में जो माणिक जी है वो औषधि देते हैं, परंतु औषधि के द्वारा भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हाथ से ज्यादा शारीरिक कष्ट हुआ। ऐसे स्थिति देख करके अब विशेष करके लालबाई, लालदास जी महाराज के धर्मपत्नी लालबाई जो है ना, विशेष करके वो चिंता करने लगी, रोने लगे और राज्य से अर्जी करने लगे कि हे राज्य महाराज, कैसे परिस्थिति आ गया, आप अब कृपा करिए, आप ही रक्षा करिए। इस तरह से लालबाई रोने लगे और भी सुंदर साथ विरह करने लगे, रोने लगे, राज्य को पुकार करने लगे। तो यहाँ कहा, इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लालबाई रोई, ले धनी की वोट। धाम धनी श्री राज्य के आश्रय लेकर के उन्हें ही पुकार करते हुए लालबाई डरते हुए रोने लगे। ये स्थिति जब देखा प्राणीनाथ जी ने, तो लालबाई सहित जो भी रो रहे सुंदर साथ, उनको दिलासा देते हुए, सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग अभी इस समय में इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रकृति का शरीर है, कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, परंतु मुझे विश्वास है अभी मेरा शरीर छूटेगा नहीं, क्योंकि सदगुरु के द्वारा दिखाए हुए जागनी कार्य का बहुत सारे कार्य सफल करना अभी बाकी है, इसीलिए मेरा शरीर अभी छूटेगा नहीं। आप लोग इस समय में इस तरह से रोना धोना बंद करो, तब आप दिलासा करी, जिना कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुकुम। आप लोग अभी मत डरो, अभी मेरा श्रोता परम धाम की तरफ फिरेंगे नहीं। जब कभी भी मेरा धाम जाने का समय होगा, मैं पहले से ही आप लोगों को कुछ संकेत करूंगा, उस समय में आप लोग सचेत हो जाना। परंतु अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोने बिलखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने सुंदर साथ को सांत्वना दिया और यह भी वचन दिया, जब कभी भी मेरा शरीर छूटने का समय होगा और मेरा धाम जाने का समय होगा, मैं पहले से ही संकेत करूंगा। इस तरह से कहा। जब इस तरह से शारीरिक रूप में बहुत ही कसौटी हुई, तो उसके पश्चात फिर महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा वहीं पर सनंद वाणी अवतरण होती है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। तौरेत किताब में उतरी सनंदे तीसा, सब खबर कुरान की हक़े किया बख्शीशा। तौरेत जो सनंद ग्रंथ है, जिसे तौरेत किताब कहा है, तो सनंद वाणी अनूप शहर में महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा अवतरण हुआ। और ये सनंद वाणी के अंदर क्या भाव है, कुरान का सार सनंद वाणी में अवतरण हुआ। जैसे हमने पहले हाफसा में वाणी अवतरण के प्रसंग में भी बताया था, 4 किताब रद्द होने की और 4 किताब मुक्ति देने की बात पहले ही रसूल मोहम्मद साहब ने संकेत करके कहा था। तो उसमें से अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, ये 4 ग्रंथ की बात है।
तो इससे पहले 3 ग्रंथ अवतरण हो चुके हैं। तो अंजील, जंबूर और तौरेत यानी कि रास, प्रकाश और कलश ग्रंथ अवतरण हो चुका है। और कुरान यानी कि ये सनंद वाणी, तो ये सनंद वाणी अनूप शहर में अवतरण हो रहे हैं। तो ये सनंद वाणी के अंदर कुरान का सार है। जैसे सनंद वाणी को प्रारंभ करते हैं, अल्लाह मुहब्बा मासुक सोखासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। इस तरह से आशिक और मासुक यानी कि अल्लाह और मोहम्मद के संबंध, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध के विषय में वहां पर खुलासा किया गया है। तो कुरान ग्रंथ जो है, रसूल मोहम्मद साहेब ने ये कुरान ग्रंथ को ये धरती के बीच में प्रकट किया है। और जैसे कुरान ग्रंथ तो रसूल मोहम्मद साहेब ने अपने समय में दिया, परंतु उन्होंने क्या कहा था, 1000 साल तक यह मेरी जो कुरान है ना, ये कुंवरी रहेगी। कोई भी पुरुष इस कुरान ग्रंथ रूपी कुंवरी को स्पर्श नहीं करेंगे। जब 1000 साल बाद में फजर का दिन, क़यामत का दिन होगा, उस दिन ये कुंवरी दुल्हन बन जाएंगे। कोई पुरुष आकर के इसका स्पर्श करेंगे तो ये दुल्हन बनेगी। इस तरह से मोहम्मद साहिब ने ही 1000 वर्ष तक कुरान कुंवरी रहने की बात इस तरह से संकेत करके कहा था। तो इसका अर्थ महमती प्राणीनाथ जी ने प्रकाशित किया, 1000 साल तक कुरान कुंवरी रहने का अर्थ क्या है। तो इसका आशय था 1000 साल तक कुरान के वास्तविक अर्थ को कोई भी खुलासा नहीं कर पाएंगे। हकीकत मार्फत की बात जो है ना, ये हकीकत मार्फत की बात कोई जाहिर नहीं कर पाएंगे। वैसे भी खुदा ने मार्फत जाहिर करने के लिए तो मैं स्वयं आऊंगा करके कहा, तो मार्फत जाहिर करने के लिए तो खुदा स्वयं आएंगे। तो मार्फत क्या है, हकीकत का अर्थ स्पष्ट होना वही मार्फत है। और वो अर्थ स्पष्ट करने वाले, मार्फत जाहिर करने वाले तो फजर का दिन आखिर के समय में, क़यामत के घड़ी में ही खुदा इमाम बन करके आएंगे। उससे पहले जितने भी लोग कुरान ग्रंथ का अध्ययन करें, परंतु उसका अर्थ कोई भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये अर्थ को समझ न पाना, अर्थ को खुलासा न कर पाना भी, कोई भी इसको स्पर्श नहीं करेंगे, ये आशय था। तो जैसे इमाम का स्वरूप आकर के कुरान के सारे हकीकत को खुलासा करके मार्फत को जाहिर करेंगे, तो तब ये सारे अर्थ स्पष्ट होंगे, तब ये जो कुंवरी है ये दुल्हन बनेगी। इस तरह से संकेत करके कहा था। 1000 साल तक बहुतों ने कुरान तो पढ़ा, परंतु उसके वास्तविक अर्थ किसी ने खोल नहीं सका। कल भी हम जिस चौपाई के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, सुपन बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन्ना, मगज न पाए माहे का बादे मायने बारे तिन्ना। सपना के बुद्धि के द्वारा वेद का अध्ययन करने वाले ने भी वेद को अटकल के द्वारा अर्थ किया और एक एक शब्द का 12 अर्थ में विस्तार किया। और कतेव का अध्ययन करने वाला ने भी सपना के बुद्धि के द्वारा ही अध्ययन किया। कहा न सुपन बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन्न। वेद हो या कतेव हो, सपना के बुद्धि के द्वारा, अटकल के द्वारा उसका अध्ययन किया और अर्थ लगाया। मगज न पाए माहे का अंदर का गुह्य अर्थ जो है ना, वो प्राप्त नहीं कर सका, जान नहीं सका, समझ नहीं सका। तो 1000 साल तक कुरान पढ़ने वाले तो बहुत सारे हुए, परंतु बस शब्द का ही रटन लगाते रहे, शब्द को ही पढ़ते रहे, उसका अर्थ स्पष्ट हो नहीं सका। कयामत के दिन आखिर के समय में महमती प्राणीनाथ जी स्वरूप, इमाम का स्वरूप आकर के अब यही कुरान की जो हकीकत को खुलासा करके मार्फत को जाहिर किया। तो जैसे ये कुरान का मार्फत जाहिर हुआ, सनंद वाणी के रूप में अवतरण हुआ, इसीलिए ये सनंद वाणी को किताब दुल्हन करके कहा है। महमती प्राणीनाथ जी की वाणी जो 14 ग्रंथ है ना, तो 14 ग्रंथ में से ये सनंद ग्रंथ है। सनंद ग्रंथ को आप जब अध्ययन करिए, शुरू में ही
जैसे चौपाई शुरू होता है, चौपाई शुरू होने से पहले ऊपर हेडलाइन में ही किताब दुल्हीन शब्द लिखा है, तो ये सनंद वाणी दुल्हीन किताब है। ये दुल्हीन किताब का अर्थ क्या है? कुरान ग्रंथ आज तक कुमारी के रूप में थी, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो नहीं पाया था। उसी का अर्थ स्पष्ट करके इमाम स्वरूप पुरुष ने अर्थ स्पष्ट किया, तो ये अब दुल्हीन बन गई। इसीलिए सनंद ग्रंथ को किताब दुल्हीन कहा, जिसके अंदर कुरान का सार है, मोमिनों की रहनी है, और जो भी भाव सनंद वाणी के अंदर है वो तो हम पूरा सनंद वाणी को अध्ययन करने से मालूम पड़ेगा। तो ये वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने सबको एक होने का संदेश दिया है, और सनंद वाणी के माध्यम से ये हिंदी भाषा में ये ज्ञान को जाहिर किया। बीच में कुछ उर्दू, अरबी, फारसी भाषा भी है, परंतु ज्यादातर सहज भाषा हिंदी भाषा में बात को जाहिर किया है। क्योंकि प्राणीनाथ जी ने विचार किया, ये संसार के बीच में भाषा तो बहुत सारे हैं, परंतु ये बहुत सारे भाषाओं के बीच में मुझे ऐसी भाषा में इस ज्ञान को, इस रहस्य को खुलासा करना है जो भाषा सब के लिए सहज हो, सब समझ सके। ज्ञान को भाषा के कठिनता के कारण समझने में कठिन बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। सहज भाषा में तत्वतः ज्ञान को जाहिर करना चाहिए। इसलिए प्राणीनाथ जी ने वैसे अपनी वाणी तो अलग अलग भाषा के द्वारा दिया है। कई वाणी गुजराती भाषा में भी है, कई वाणी हिंदी भाषा में भी है, कई वाणी सिंधी भाषा में भी है, कई वाणी उर्दू भाषा में भी है, कई वाणी अरबी फारसी भाषा में भी है, कई वाणी जाटी भाषा में भी है। तो ये सारे भाषा है। तो इन सारी भाषाओं में ज्ञान को जाहिर करते हुए भी विशेष करके प्राणीनाथ जी हिंदी भाषा के लिए जोड़ देते हैं। इसीलिए ये सनंद वाणी जो कुरान का सार है, ये भी हिंदी भाषा के द्वारा ही खुलासा करके समझाया। इसीलिए सनंद वाणी में ही प्राणीनाथ जी ने कहा है, बिना हिसाबे बोलिया मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगे हिंदुस्तान। संसार में तो ऐसे बहुत सारे भाषा हैं, तो इन सारे भाषाओं में से मैं सबको सहज हो, सुगम हो, इसीलिए हिंदी भाषा में इस बात को जाहिर कर रहा हूं। तो हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने ये सारे हकीकत मार्फत के रहस्य को खोल करके समझाया है। और ये वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी क्या करना चाहते हैं, तो वो स्वयं वाणी में कहते हैं, मुझे तो ये तारतम के प्रकाश के द्वारा वेद कतीब दोनों धर्म ग्रंथों के रहस्य को खोल करके, दोनों ग्रंथ के साक्षी प्रमाण को दे करके हिंदू और मुस्लिम दोनों को जगाना है। वैसे परमात्मा के अंगना चेतना रूप जो है, आत्मा भाव से देखे तो कोई हिंदू भी नहीं है, कोई मुस्लिम भी नहीं है। प्राणीनाथ जी कहते हैं, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। आत्मा भाव से देखे तो हम सब एक ही वतन के परमात्मा के अंगना स्वरूप हैं, अपनी रूह नहीं दोए। हमारा रूह आत्मा अलग नहीं है। आत्म सहुनी एक दिशे जुज बीते दिशे देह, आत्मा सबका एक ही है, देह अलग अलग है। फिर भी यहाँ पर देह बुद्धि के कारण भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय में विभक्त होकर के कोई हिंदू हुए, कोई मुस्लिम हुए, और हिंदू के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय बाद हुए। परंतु प्राणीनाथ जी कहते हैं, मुझे तो इस तारतम के प्रकाश के द्वारा सबको एक आत्मा भाव में पहचान कराना है और परमात्मा स्वरूप की पहचान दिलाना है। इसीलिए कहते हैं, करना सारा एक रसा हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के सबको कहूंगी ज्ञान। देखिए प्राणीनाथ जी की कितनी उच्ची विचार है, कितनी महान भावना है। करना सारा एक रस हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुझे तो इस वाणी के माध्यम से सभी को आत्मा स्वरूप में पहचान करा करके एक रस, एक सुंदर साथ की जमात, ब्रह्म सृष्टि की जमात में सबको आबद्ध करना है। क्योंकि आत्मा के मालिक परमात्मा, सबका मालिक एक है। वो परमात्मा का आत्मा समुदाय हम है, कोई एक आपस में भेद नहीं है।
आज तक जो भी ये द्वैत रूप में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत मतांतर में बिखेर करके द्वैत का खेल खिलाया गया ना, ये भी परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही हुआ। अब समय ऐसा आया है परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही सबको एक जुत्थ में एकत्रित कर रहे हैं। इसलिए वो स्वयं कहते हैं, एते दिना इन हुक्मे जुदे जुदे खिलाए, सोए हुक्म इमाम का अवलेत सब मिलाए। इतने दिन तक ये अलग अलग धर्म संप्रदाय में बांट करके अलग अलग रूप में खेल खिलाया, ये भी परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही है। अब सोई हुक्म इमाम का, अब वही इमाम स्वरूप परमात्मा के हुक्म के द्वारा अब लेत सब मिलाए, सबको एक जुत्थ में एक झुंड में मिलाने का समय आया। इसलिए प्रणिनाथ जी इस वाणी के माध्यम से सबको आत्मा भाव में पहचान करके एक परमात्मा में अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करने के लिए संदेश देते हैं। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई ना कहे धनी मेरा और। तो इस तरह से एक धनी का भजन, एक धनी की उपासना, कोई भी एक परमात्मा के अलावा किसी का भजन नहीं करेंगे, किसी की उपासना नहीं करेंगे, तो आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान सबको देने के लिए प्राणीनाथ जी हिंदू को हिंदू के भाषा के द्वारा, मुस्लिम को मुसलमान के भाषा के द्वारा सारे रहस्यों को खोल खोल करके समझा रहे हैं। तो इसी प्रसंग में कुरान के सारे हकीकत की बातें ये सनंद वाणी के रूप में जाहिर हुआ, खुलासा हुआ, तो मार्फतीय जाहिर हुआ, तो ये सनंद वाणी वहां पर अवतरण हुआ। फिर उसी बीच में हावसा में जब 1715 में वाणी अवतरण हुई थी, तो वहां पर रास प्रकाश ऋतु ग्रंथ जो गुजराती भाषा में अवतरण हुई, और कलश का बीज जो था ये भी गुजराती भाषा में ही शुरू हुआ, और कलश जो सूरत में आकर के पूरी हुई, तो ये पूरा वाणी गुजराती भाषा में है। अब अनूप शहर में प्राणीनाथ जी ने विचार किया इस भाषा को भी हिंदी भाषा में अनुवाद करनी होगी, तो फिर अनूप शहर में ही प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी वाणी अवतरण हुई। अभी हम वाणी को जब अध्ययन करेंगे ना, प्रकाश ग्रंथ और कलश ग्रंथ दो भाषा में है, गुजराती भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है। पहले जो अवतरण हुआ वो गुजराती भाषा में है, और अभी अनूप शहर में हिंदी भाषा में अवतरण हुआ, तो ये प्रकाश और कलश वाणी भी वहीं पर अवतरण हुए। और ये कलश ग्रंथ के कई प्रकरण सनंद वाणी के अंदर समावेश हुआ है, तो जिसमें विरह का प्रसंग भी है, खेल का प्रसंग भी है, और एक आपस में पंथ पैड़े की खींचा खींच का प्रसंग भी है। आगे जाकर के जो मुसलमान के रहने भी है और मोमिन के रहने भी है, और दोजक के प्रसंग भी है, बिना एक मोहम्मद प्रकरण है, नबी नारायण का प्रकरण है, ऐसे बहुत सारे प्रकरण है, जिसको तो जैसे मैंने पहले ही कहा, वाणी को ही हम जब खोल करके एक एक प्रसंग को अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमें हृदय को उसी हिसाब से और ज्यादा प्रकाशित होगी। तो ये जो सनंद वाणी अवतरण हुआ, तब इतना बड़ा कार्य सफल हुआ, ऐसा महसूस हुआ प्राणीनाथ जी को। अब यही संदेश औरंगजेब बादशाह के पास में लेकर के जाएंगे, तो वो अब ये संदेश को सुनते ही गलित गात होंगे, टूक टूक हो जाएंगे, ये वचन को वो फेरेंगे नहीं, वो पीछे हटेंगे नहीं, ऐसा विचार प्राणीनाथ जी कर रहे हैं। तो यहाँ कहा, अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक होवे सुल्ताना। तो प्राणीनाथ जी सोचने लगे ये वाणी को अब कोई फिरेंगे नहीं, और जब ये वचन सकुमार के पास में पहुंचाएंगे, तब ये सुल्तान जो है ये टूक टूक हो जाएंगे, गलित गात हो जाएंगे, उनकी अंतर आत्मा जागृत हो जाएगी। इस तरह से प्राणीनाथ जी विचार करने लगे। अब देखिए, जब प्राणीनाथ जी दिल्ली में बादशाह को संदेश देने की तैयारी चल रही थी, उस समय में ये गोवर्धन जी और लालदास जी का एक आपस में जरा सा खटपट हुआ, झगड़ा हुआ। इसी को कारण बना करके सुंदर साथ को जगह जगह पर भेज दिए, और प्राणीनाथ जी स्वयं अनूप शहर की तरफ चले गए। देखिए, यहां पर साधारण दृष्टि से देखने से तो
ऐसे ऐसे बड़े बड़े आत्मा भी एक आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। और चलो गोवर्धन जी और लालदास जी तो झगड़े, परंतु प्राणीनाथ जी को इतना गुस्सा आया, तो प्राणीनाथ जी को तो वैसे जोश आया है, परंतु साधारण लोग तो उसको गुस्सा अर्थ में लेते हैं ना। तो प्राणीनाथ जी को भी ऐसा गुस्सा आया, तो ऐसे ऐसी बातें करते हैं, परंतु ये कोई गुस्सा नहीं है। साधारण लोगों में जब आता है तो उसे गुस्सा कहते हैं, जब महापुरुषों में आते हैं तो उसे जोश कहते हैं। महामती प्राणीनाथ जी, जिनके अंदर तो स्वयं अक्षरातीत की आवेश शक्ति है, वो आवेश प्रकट होकर के जोश में वस्तु बांट दी और स्वयं प्राणीनाथ जी अनूप शहर चले गए। जब अनूप शहर में जाकर के सानंद वाणी अवतरण हुई, तब अर्थ लगा गोवर्धन जी और लालदास जी के बीच में जरा सा खटपट होना, ये तो एक माध्यम था, ये तो एक कारण था। कहा न बिना कारण कार्य न होए करके, कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो गोवर्धन जी और लालदास जी के बीच में जरा सा झगड़ा होना, ये भी एक कारण बना था, जिसके चलते प्राणीनाथ जी अनूप शहर चले गए और वहीं पर सानंद वाणी अवतरण हुआ। तो जैसे ही सानंद वाणी अवतरण हुई तो ये कुरान का सार यहाँ पर अवतरण हुआ। तो अब ये संदेश बादशाह तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। और दूसरी बात, जैसे ही प्राणीनाथ जी अनूप शहर पहुंचे तो उनको शारीरिक रूप में बहुत ही कष्ट हुआ ना। उसके बाद ही यह सानंद वाणी अवतरण हुआ ना, तो इसके अंदर भी कुछ गहरी रहस्य है। कोई भी महान कार्य होने से पहले कुछ कसौटी हुआ, ये तो हर जगह में हम देख सकते हैं। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन दर्शन में भी ऐसा ही हुआ, और रसूल मोहम्मद साहेब के जीवन दर्शन में भी ऐसा ही हुआ। सोई घटना महामती प्राणीनाथ जी में भी घटी। तो हम जरा सा इस प्रसंग में भी चिंतन करें। रसूल मोहम्मद साहेब के समय में भी एक बार एक घटना क्या घटी, रसूल मोहम्मद साहेब बीमार पड़ गए। बीमार पड़ते पड़ते वो ऐसे अवस्था में पहुंचे मानो कि अब शरीर ही छूटने का अवस्था हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में अब कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। तो बहुत ही कसौटी होने के पश्चात फिर जबराइल शक्ति के द्वारा मोहम्मद साहेब को यह संदेश मिली कि कोई एक राजकुमारी ने मोहम्मद साहेब की वो बाल में टोना करके वो बाल को 11 गांठ करके एक कुएं में पत्थर के नीचे दबा करके रखा है। ये जब संकेत जबराइल शक्ति के द्वारा मिले तो मोहम्मद साहेब ने अली को कहा कि ऐसे ऐसे करके मुझे संकेत मिल रहा है, जा करके वो कुएं में पत्थर के नीचे कोई बाल गांठ पड़ा हुआ दबा हुआ होगा, वो लेकर के आओ। तो जाकर के अली ने देखा तो सच में कुएं में एक पत्थर के नीचे एक बाल दबाया हुआ था, जिसमें 11 गांठ बनाया हुआ था। तो एक राजकुमारी ने उसको टोना करके वहां पर 11 गांठ बना करके रखा था। जैसे ही यह लेकर के आए और मोहम्मद साहेब के हाथ में दे, ऐसे देखा तो 11 गांठ था। अब ऐसी अवस्था में फिर वो जबराइल शक्ति के द्वारा मोहम्मद साहेब की मुखार बिंद से आयत उतरने लगे। एक आयत उतरी, एक गांठ खुला, दूसरी आयत उतरी, दूसरे गांठ खुला, करते करते 11 आयत उतरते 11 गांठ खुल गया। इस तरह से आयत भी उतरे, गांठ भी खोल करके पूरा हुआ, और धीरे धीरे से फिर मोहम्मद साहेब भी अब ठीक हो गए। वो शारीरिक कसौटी में थे, उससे भी वो निवृत्त हो गए। तो देखिए, ये जो आयत उतरने से पहले मोहम्मद साहेब का भी शारीरिक रूप में कसौटी हुआ, ये इतिहास दिखाई देता है। और यहां जो 11 गांठ होना, इसमें भी एक संकेत था। कुरान के जो अर्थ खुलासा होने के लिए ये 11 गांठ का अर्थ 11वीं सदी के समय तक प्रतीक्षा करना होगा। 11वीं सदी में ही कुरान का वास्तविक अर्थ खुलासा होगा। ये संकेत वो 11 गांठ का संकेत था। तो इस तरह से इसका भी अर्थ स्पष्ट हुआ। और ठीक सतगुरु महाराज के जीवन दर्शन में भी हम देखें, वैसे तो ये प्रसंग पहले ही हम चर्चा करके आए हैं,
फिर भी यहां प्रसंग में जुड़ गया तो जरा सा हम उस प्रसंग को जोड़ रहे हैं। 40 वर्ष की उम्र तक सदगुरु महाराज ने निरंतर साधना किया ना, तो साधना करते करते जब उनको अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का साक्षात दर्शन मिलने का समय हुआ, तो उससे पहले शरीर को कसौटी हुआ ना, बुखार आया था, तो उसके चलते शारीरिक कसौटी का हाथ वहां तक पहुंचा, शरीर छोड़ने के जैसे अवस्था में पहुंचे ना, जो हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं ना। ऐसी स्थिति में पहुंच करके फिर वहां से जरा सा निवृत्त होने के पश्चात फिर सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया और उनको बीज तारतम मंत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा अब फिर वो तारतम के माध्यम से जागने लीला को प्रारंभ करने लगे। तो यहां पर भी इतने महान कार्य होने से पहले शारीरिक कसौटी दिखाई देता है। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी के जीवन में देखिए, सानंद वाणी अवतरण होना ये कोई साधारण सी कार्य नहीं थी। रसूल मोहम्मद साहेब ने इतने गहराई से जो भविष्यवाणी किया, जहां कुरान के सारे हकीकत मार्फत को जाहिर होना, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा खुदा स्वयं इमाम के रूप में आकर के हकीकत मार्फत जाहिर करने की बात थी, तो ये कार्य होना कोई साधारण कार्य नहीं था। तो ऐसे महान कार्य होने से पहले प्राणीनाथ जी को भी शारीरिक रूप में कुछ कसौटी सहन करना पड़ा। तो ये कसौटी के हद पार करने के पश्चात फिर ये सानंद वाणी अवतरण हुई। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती जा रही है। जैसे सानंद वाणी अवतरण पूरी हुई, अब प्राणीनाथ जी ने तो पहले ही विचार किया। अब प्राणीनाथ जी की विचार तो हमने पहले ही कहा कि ये संदेश जब सकुमार के पास पहुंचाया जाएगा, औरंगजेब बादशाह टूक टूक होंगे, वो वचन को फेर नहीं पाएंगे, ऐसे विचार कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब प्राणीनाथ जी ने ये शेख बदल भाई जो है ना, शेख बदल भाई को हुक्म किया कि शेख बदल जी जाओ आप ये सानंद वाणी लेकर के दिल्ली जाकर के सब किसी को सुनाना, और कोई भी माध्यम से ये संदेश बादशाह तक पहुंचाने की ये प्रबंध करनी चाहिए। इस तरह से हुक्म किया। तो यहां कहते हैं, हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर, जाओ सुल्तान के लिए खुशखबरी का संदेश सुनाओ। तो फिर प्राणीनाथ जी के हुक्म को पा करके शेख बदल भाई सानंद वाणी को अपने सिर के ऊपर चढ़ा करके अनूप शहर से दिल्ली की तरफ चले आते हैं। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंदे सिर पर बांध के ले दिल में ईमान। देखिए, सिर में सनंद लिया है और दिल में ईमान है। तो ये ईमान शब्द जो है ना, कितनी महान शब्द है। ईमान मतलब विश्वास। कोई भी कार्य करते समय हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आत्मा बल होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। कभी कभी लोग कार्य करने को तो चाहते हैं, परंतु वो कार्य में विश्वास ही नहीं होता है। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं ना, विश्वास करने दौड़े जेहा तारतमन फल लेसे तेहा। विश्वास के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाना होगा तो उसका फल जरूर से प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचार होना चाहिए। कहा ना, मन को हारे हार है, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तो जब हम मन से ही पहले हार जाते हैं तो कार्य में भी हम हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। परंतु कहा, मन को जीते जीत। पहले हम सकारात्मक सोच को लें, मन से हम जीत जाएं तो कार्य में भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शेख बदल भाई ने अपने अंतर हृदय से ही इतना सकारात्मक सोच बनाया और प्राणीनाथ जी के इस कार्य को सिद्ध करने के लिए अंदर इतना विश्वास है। तो कहा ना, सनंदे सिर पर बांध के ले दिल में ईमान। सिर में सनंद लिया और दिल में ईमान लिया। इस तरह से वो आगे बढ़ चले और दिल्ली में आ पहुंचे दिल्ली शहर में। बखत जुम्मे निमाजा ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आजा। इस तरह से जैसे वो दिल्ली पहुंचे और लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे जमात,
तो वहां जाकर के शेख बदल भाई ने विचार किया, अब यहीं पर मैं सनंद वाणी गाता रहूंगा और सबको संदेश देता रहूंगा। इस तरह से तहां खलक ठाड़े रहे चित्त न काहू एक ठौरा, शेखा बहुत पुकारियां देखा दज्जाल का बड़ा जोरा। जो मस्जिद के तरफ नमाज के लिए लोग जा रहे थे तो उसी बीच में रास्ता में ही शेख बदल भाई खड़े होकर के सनंद वाणी के प्रकरण गाने लगे। तो ये वाणी गायन करते हुए देख करके लोग खड़े खड़े होकर के सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और कई दज्जाल ने उस समय में शोर भी मचाने लगे, कोई ध्यान से बातें सुन भी रहे हैं। और सुनने वाले क्या क्या कहते हैं, कोई कहे हिंदवी में लिखी यह कलाम, बातें तो बरहक हैं पर हमें रवा नहीं इस ठाम। कोई क्या कहते हैं, आप जो बात यहाँ पर सुना रहे हैं, जिस विषय में बातें कर रहे हैं, ये तो बात तो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महान बात है, क्योंकि वहां पर नबी नारायण का प्रकरण की बात है, बिना एक मोहम्मद की बात है, मोमिन के रहने की बात है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं ना। ऐसे ऐसे प्रकरणों को जब गायन करने लगे तो लोग कहते हैं बात तो श्रेष्ठ बात है, परंतु भाषा हिंदी भाषा में है और हमारा ये हिंदी भाषा की बातें सुनना, अध्ययन करना ये नियम नहीं है। कोई इस तरह से कहते हैं। तो कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, जो भी जिस तरह से कहे, परंतु शेख बदल भाई अपने हिसाब से प्राणनाथ जी के हुक्म को शिरोधार्य करते हुए, श्री राज जी को दिल में लिए हुए ये सनंद वाणी को गायन करते जा रहे हैं। तो कहा तहां सनंदे बाच न लगे बिना एक मोहम्मद, तब एक सैयदा बोलिया बात जहेल की इत्ता जिद। तो बिना एक मोहम्मद का प्रकरण शेख बदल भाई गा रहे थे, तो वहां एक सैयद आकर के कहने लगे, आप ऐसी बात क्यों करते हो? इतने सारे पैगंबर हुए, उनमें से बाकी का नाम ही नहीं है, सिर्फ मोहम्मद का ही नाम है, तो बाकी का नाम क्यों जाहिर नहीं करते हो? तो इस तरह से भी लोग कहने लगे, क्यों कुफर बोलत हो, है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये ते पैगंबर भाई तीन काहों का नहीं नाम। इतने सारे पैगंबर हुए तो मोहम्मद के अलावा बाकी किसी का नाम ही नहीं है। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इतना, उनसे पीछे फिर के घरों आए तित्ता। शेख बदल के साथ में वो झगड़ा करने लगे। फिर शेख बदल भाई वहां से लौट करके अपने स्थान में आ गए। तो इस तरह से सनंद वाणी गायन करने की बातें चलती जा रही है। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कोई झगड़ा करने के लिए भी तैयार हुए। कोई कहते हैं बात तो अच्छी है परंतु हिंदी भाषा में है, कहते हैं। इस तरह से बीतता जा रहा है। तो कुछ 2-4 दिन बीतने के बाद महामती प्राणीनाथ जी फिर अनूप शहर से दिल्ली पधारते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। दीना 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राजा, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का आकाश। प्राणीनाथ जी अनूप शहर से फिर लौट करके दिल्ली वापस आए और शेख बदल भाई को बुला करके पूछते हैं, शेख बदल जी पैगाम देने की बात कहां तक पहुंची, क्या कुछ हो रहा है, लोगों का प्रतिक्रिया कैसा है? इस तरह से कहा तो शेख बदल भाई ने जो कुछ भी बातें हुई थी सारी बातें सुनाया। हे प्राणीनाथ जी, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया और कर ही रहा हूं, परंतु सुनने वाले लोग कोई तो अच्छा कहते हैं, कोई बुरा भी कहते हैं। कोई कहे कलाम हिंदवी का, ल्यावत है दिल सक्का, काहों काहों के दिल में कुफरा, कोई बात करे बुजुर्ग का। तो शेख बदल भाई ने प्राणीनाथ जी को इस तरह से सुनाया कि कोई कहते हैं हिंदी भाषा की बात है और बात तो श्रेष्ठ है कहते हैं, और किसी किसी के अंदर तो कुफर होने के कारण ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, झगड़ते हैं। और कोई बात करे बुजुर्ग, कोई ये श्रेष्ठ बात है, बहुत महान बात है, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से बातें हुई। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी न कान, लाल गोवर्धन मिल के जाए कहो शेख सलेमाना। तो फिर प्राणीनाथ जी सुंदर सात के समूहों को वहां पर बिठा करके सलाह करने लगे, अब क्या किया जाए।
फिर लालदास जी महाराज भी प्राणीनाथ जी के साथ में ही है, वो तो अनु शहर में भी साथ में ही पहुंचे थे। और गोवर्धन भाई जिन्हें प्राणीनाथ जी ने सूरत जाने के लिए हुक्म किया था, वो सूरत चले गए और कुछ दिन सूरत में रहने के बाद फिर लौट करके आए। प्राणीनाथ जी जैसे अनूप शहर से दिल्ली वापस आए तो गोवर्धन भाई भी दिल्ली आ पहुंचे हैं। तो अब फिर प्राणीनाथ जी ने लालदास जी और गोवर्धन जी, देखिए तो पहले ये दोनों ही झगड़े थे ना, वो तो एक कारण था, इतनी महान कार्य सनंद वाणी अवतरण का कार्य वहां की था, इसलिए ये दोनों को एक माध्यम बना करके ये सनंद वाणी अवतरण करने का ऐसा प्रबंध, ऐसा समय अनुकूल हुआ। फिर दोनों प्राणीनाथ जी के साथ में सेवा में उपस्थित हैं। तो प्राणीनाथ जी ने फिर लालदास जी और गोवर्धन जी को शेख सलेमान के साथ में जाकर के फिर से एक बात करो करके हुक्म किया, क्योंकि पहले भी एक बार शेख सलेमान से बात हुई है। तो उन्होंने पहले चमत्कार को चाहा, फिर फकीर की पातशाही होगी करके कहा, तो उनकी दिल दिमाग से समझ की बात नहीं थी, तो वो पीछे हट गए। फिर प्राणीनाथ जी ने कहा एक बार जाकर के फिर से शेख सलेमान से बात करो। तो फिर जाकर के गोवर्धन जी और लालदास जी महाराज मिलते हैं और बातें करने लगे। तो शेख सलेमान जी क्या कहते हैं, आप लोग बादशाह के साथ में मिलने के विषय में बात कर रहे हैं ना, पहले तो आप लोगों को भेष परिवर्तन करना होगा, क्योंकि बादशाह ये हिंदू भेष में मिलेंगे नहीं। तो कहा कहे पहले तो इन भेष सो मिलता नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारो बदलो तो सुल्तान सुनाओ कान। तो कहा कि भेष बदलो पहले, तब जाकर के बादशाह तक संदेश पहुंचाया जाएगा, तब हो सकता है बादशाह मिले। तो फिर सुंदर साथ तो बादशाह तक संदेश पहुंचाने का कार्य मुख्य है, भेष परिवर्तन करना पड़े या जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए तो तैयार है। तो इस तरह से फिर जो कुछ भी बातें हुई, आकर के प्राणीनाथ जी से बात करने लगे लालदास जी महाराज, गोवर्धन जी, और कुल मिलाकर के बात सब तरफ से एक ही आ रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह हिंदू भेष में किसी से मिलते नहीं, हिंदी भाषा पढ़ते नहीं। तो फिर अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया, अब बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए ये हिंदी भाषा की जो भी बातें है ना, इसको उर्दू भाषा अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले कोई भाषा विज्ञ, कोई मुल्ला ढूंढ करके लाना होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो फिर प्राणीनाथ जी अब वहां लाल दरवाजा से आगे बढ़ करके रोहिल्ला सराय के हवेली में आकर के रहने लगे। तो कहा लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खाना, ये कलाम फारसी में करे तब होए पहचाना। लाल दरवाजा से सराय रोहिल्ला खान में आकर के एक हवेली में रहने लगे। फिर प्राणीनाथ जी विचार कर रहे हैं, ये जो भी वाणी अवतरण हुई है, इस वाणी को फारसी भाषा में अनुवाद करके बादशाह तक संदेश पहुंचाएं तो फिर उनको पहचान होगी। ऐसा विचार करके कोई उर्दू भाषा, फारसी भाषा, हिंदी भाषा के अच्छे जानकारी हो, क्योंकि भाषा अनुवाद के लिए तो सभी भाषा के जानकार होने होते हैं ना। तो ऐसे कोई आदमी को ढूंढ करके ले आओ करके कहा। तो तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ, दयाराम बुलाए ले आओ तिनको लिखे फारसी में कलाम। प्राणीनाथ जी के साथ में जो दयाराम भाई भी थे, तो दयाराम भाई को प्राणीनाथ जी ने हुक्म किया कि जाओ एक जने ये अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी भाषा के जो जानकार कोई मुल्ला को ढूंढ करके ले आओ। तो प्राणीनाथ जी के हुक्म को शिरोधार्य करते हुए दयाराम भाई चले गए और जाकर के उन्होंने कायम मुल्ला नाम के एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दयाराम, रखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने इस काम। चाकर यानी कि उसको कुछ तलब, कुछ पैसा, कुछ दे करके अब ये भाषा अनुवाद करने की सेवा कार्य के लिए कायम मुल्ला भाई को रखते हैं। अब प्राणीनाथ जी ने अभी तक जो भी वाणी अवतरण हुआ, सनंद का मुख्य प्रकरण का प्रसंग और बादशाह तक पहुंचाने के लिए जो भी चिट्ठी तैयार हुआ है, ये चिट्ठी की जो बातें, ये सारा भाषा अनुवाद करने के लिए कहा और सारी बातें भाषा अनुवाद करके चिट्ठी के रूप में तैयार किया।
इनकी जिल्दे बांध के रुक के किए तैयार, ठौर ठौर पहुंचाने जो थे सुल्तान के यार। तो चिट्ठी लिख करके तैयार किया, और ये चिट्ठी बादशाह के इर्द गिर्द में नजदीक में रहने वाले उनके यार जितने भी थे उन लोगों के पास में जगह जगह पर ये चिट्ठी पहुंचाना होगा। इस तरह से प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह के इर्द गिर्द के लोगों में भी ये बात पहुंच जाए ना, उन लोगों के द्वारा बादशाह तक बात पहुंच सकती है। एक बार अगर बादशाह तक संदेश पहुंच जाए तो फिर आगे वो किस तरह से खोज करेंगे या कैसा प्रतिक्रिया जनाएंगे ये तो हम देख लेंगे, परंतु एक बार किस सूत्र से संदेश पहुंचाया जाए इसी विषय में विचार कर रहे हैं। तो इसी बीच में अब फिर एक जने व्यक्ति जो सूरत के सौदागर व्यापारी थे, वो चांदनी चौक में रहते थे, ये महमती प्राणीनाथ जी के पास में मिलने के लिए आए और ये कहते हैं मेरे पास में एक दज्जाल नामा किताब है, मैं आपको वो किताब दे देता हूं जिसके माध्यम से जो दज्जाल लोग होते हैं ना उसको किस तरह से अपने बस में किया जाए, ऐसा सूत्र है करके वो सूरत के सौदागर यानी कि व्यापारी कहने लगे। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का, मिलाप था तिन से। तो वो व्यापारी के साथ में मिलाप हुआ था, तो वो क्या कहते हैं, तिनने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल हमारी शामा। तो वो दज्जाल नामा किताब मैं आपको दे देता हूं, इस तरह से कहने लगे। तो फिर अब दज्जाल नामा किताब लेने के लिए लालदास जी महाराज को कहा जाओ इनके साथ में वो दज्जाल नामा किताब लेकर के आओ, उसको भी हम पढ़ेंगे और उसके अंदर भी जो कुछ भी बातें हैं उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो लालदास जी महाराज चले गए। खेती का दिन व्यतीत हुआ, परंतु क्या कहते हैं ऐसे बहानेबाजी बना करके रहा, वो किताब तो दिए ही नहीं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो सौदागर वो व्यापारी क्या कहने लगे, वो दज्जाल नाम किताब तो पता नहीं कहां क्या हुआ, मेरे पास एक हुसैनी तफसीर नाम का किताब है, वो किताब दे देता हूं मैं करके कहने लगे। तो फिर लालदास जी महाराज आकर के प्राणीनाथ जी से कहते हैं कि हे प्राणीनाथ जी, वो व्यापारी क्या कह रहे हैं, वो दज्जाल नाम किताब तो दिया नहीं, परंतु कहते हैं हुसैनी तफसीर नाम का एक किताब है, मैं वो किताब दे देता हूं, ऐसा कहते हैं, क्या करूं। तो प्राणीनाथ जी ने कहा जाओ वो हुसैनी तफसीर भी भले से जो भी हो लेकर के आओ। तो इस तरह से जब प्राणीनाथ जी ने लालदास जी को कहा तो ये बात सामने में दयाराम भाई भी सुन रहे थे। तो जैसे ये बात सुने तो दयाराम भाई ने कहा कि हे प्राणीनाथ जी, आप अगर मुझे हुक्म करेंगे तो मैं हुसैनी तफसीर लेकर के आता हूं करके दयाराम भाई कहने लगे। तो यहाँ कहा उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तिन्होंने अर्ज करी मुझे कहिए ये काम। हे प्राणीनाथ जी, ये हुसैनी तफसीर लाने की जो सेवा है ना, आप मुझे हुक्म करिए। तब श्री राज हुक्म किया तुम लाओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीरा। तो प्राणीनाथ जी ने दयाराम भाई को हुक्म किया, दयाराम जी तुम चले जाओ और हुसैनी तफसीर को लेकर के आओ, मुझे वो ग्रंथ को भी अध्ययन करने की बहुत बड़ी चाह है। तो जा करके दयाराम भाई अब हुसैनी तफसीर किस तरह से लेके आते हैं। दयाराम भाई तो वो दिल्ली के ही है ना, दिल्ली में ही प्राणीनाथ जी जब पधारे तो दयाराम भाई आकर के मिले। तो दयाराम भाई ने, उनका एक मुसलमान दोस्त था, तो उनके पास में जा करके कहा कि मेरा दूसरा एक मुसलमान दोस्त है, उन्होंने हुसैनी तफसीर मंगाया है। अब दोस्त के नाते मेरे द्वारा इतना तो सहयोग होना चाहिए, और मेरे पास तो हुसैनी तफसीर तो है ही नहीं, आप लोगों के पास में होता है, इसलिए मुझे एक हुसैनी तफसीर दे देना ताकि मेरा दूसरा मुसलमान भाई साथी को मैं दे दूं। इस तरह से बात करके अपने ही जो मुसलमान दोस्त के साथ में हुसैनी तफसीर का मांग किया। तो एक दोस्त के नाते उन्होंने हुसैनी तफसीर ला करके दयाराम जी को दिया। लिए 40 रुपए, 3 में से दिए 2 फेरा, खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेरा। देखिए 40 रुपया पैसा दिए थे दयाराम भाई ने, उसमें से वो दोस्त ने 2 रुपया वापस किया, मतलब 38 रुपया पैसा में वो किताब खरीदा।
उस समय की 38 रुपया पैसा कोई साधारण पैसा नहीं था। परंतु यहां पर पैसा की मुख्य की बात नहीं है। ये किताब जैसे मिला तो स्वयं दयाराम भाई को भी ऐसा लगा कि अपना सिर तो आसमान में पहुंच गया हो, क्योंकि प्राणनाथ जी ये किताब को पढ़ने के लिए कितना चाह रखे हैं। तो किताब उपलब्ध हुआ, तो इस तरह से अब किताब लेकर के महामती प्राणीनाथ जी के पास में उपलब्ध कराते हैं। वहां से लेके धाया आए पहुंचा पास श्री राजा, ले तफसीर आगे धरा यह हुआ सिद्ध काज। इस तरह से हुसैनी तफसीर ला करके प्राणीनाथ जी के समक्ष में रखा, तो ये हुसैनी तफसीर लाने का कार्य भी सिद्ध हुआ। अब हम जरा सा इस विषय में चिंतन करें कि वास्तव में ये हुसैनी तफसीर है क्या और इसके अंदर ज्ञान क्या चीज है। तो रसूल मोहम्मद साहेब को 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन का प्रसंग तो अगले प्रसंग से हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो जैसे ही खुदा का दर्शन हुआ 90,000 हरफ रसूल मोहम्मद साहेब को खुदा ने सुनाए, जिसमें शरीयत परक 30,000 हरफ है, हकीकत परक 30,000 हरफ है और मार्फत परक 30,000 हरफ है। तो खुदा ने रसूल को कहा ये शरीयत हकीकत और मार्फत में से खेल के बीच में शरीयत का जाहिर करना। शरीयत जो है सबको पढ़ाना लिखाना सिखाना, सबको उस मार्ग में चलाना, सबके बीच में जाहिर करना। और हकीकत के लिए कहा ये हकीकत का मजल जो है ना, कोई ऐसे योग्य पात्र मिल जाए तो उनको लिख करके छोड़ देना, इस विषय में ज्यादा चर्चा मत करना। और मार्फत तो दिल के दिल में ही रखना, उसको दिमाग तक भी मत चढ़ाना, किसी के बीच में जाहिर करने की तो कल्पना भी मत करना, दिल के दिल में ही सीमित रखना। इस तरह से कहा। तो जैसे हुक्म खुदा यानी कि परमात्मा का रसूल के ऊपर हुआ, उसी माफक अब रसूल मोहम्मद साहेब ने 23 वर्ष तक इस ज्ञान का जाहिर किया, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में उनको दर्शन मिली और 63 साल तक वो रहते हैं। तो ये 23 साल तक उन्होंने ये शरीयत को पूरी तरह से जाहिर किया। और ये शरीयत का जाहिर करते हुए खुदा ने कहा था कोई योग्य पात्र मिले तो हकीकत को लिख करके छोड़ देना। तो ये शरीयत का प्रचार करते हुए, ये ज्ञान का जाहिर करते हुए मोहम्मद साहेब ने अपनी ही बेटी जिनका नाम है फतिमा और दामाद का नाम है अली, तो ये अली और फतिमा को हकीकत दर्जा का ज्ञान का योग्य पात्र समझा। तो खुदा के हुक्म अनुसार ये हकीकत दर्जा की जो ज्ञान है इसको लिख करके अली फतिमा को दे दिया। तो ये हकीकत दर्जा का ज्ञान है। अब अली फतिमा ने ये जो मोहम्मद साहेब के द्वारा मिले हुए हकीकत दर्जा का ज्ञान अपने पुत्र हुसैन को दिया। हासिन और हुसैन ये अली और फतिमा का पुत्र का नाम है, उनमें से हुसैन को दिया। तो ये हुसैन ने क्या किया, ये जो हकीकत दर्जा का ज्ञान है इसको सहज भाषा में इसका व्याख्या किया, जिसे टीका करना कहते हैं ना। तो ये टीका करना, अर्थ व्याख्या करना, जिसको तफसीर कहते हैं। तो ये हुसैन ने हकीकत दर्जा के ज्ञान के ऊपर जब तफसीर ये टीका लिखा, व्याख्या किया, तो हुसैन के द्वारा लिखे हुए तफसीर का नाम ही हुसैनी तफसीर है। जिस तरह से हमारा जो श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण जी ने तो श्लोक में गीता उपदेश दिए, और अभी जो ज्ञानी जनों ने विद्वान जनों ने वो गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा है ना, तो अर्थ करते हैं व्याख्या करते हैं। मूल श्लोक तो है ही, उसमें एक एक शब्द शब्द के ऊपर चिंतन करके भाष्यकारों ने भाष्य लिखा है, टीका लिखा है। उपनिषद का मंत्र जो है उसमें भी ऐसा ही है। तो तारतम्य वाणी में भी तो वो टीका लिखा हुआ है। तो एक चौपाई तो मूल रूप में है, उसको थोड़ा सा सहजता से समझ सके कुछ व्याख्या करके कुछ खुलासा करके लिखा हुआ होता है, उसे हम टीका कहते हैं। तो ऐसे ही वो हकीकत दर्जा का ज्ञान जो था उसको थोड़ा सहज भाषा में व्याख्या करके हुसैन ने लिखा, तो उसी का नाम है हुसैनी तफसीर। कहने का अर्थ ये हुसैनी तफसीर के अंदर ज्ञान कौन सा ज्ञान है, खुदा ने रसूल मोहम्मद साहेब को दिया हुआ हकीकत दर्जा का ज्ञान, इसी का व्याख्या ये हुसैनी तफसीर है। तो इसके अंदर कितनी महान ज्ञान है, महान बातें हैं।
ऐसे ग्रंथ महामती प्राणीनाथ जी के हाथ में आया। अब सारे भाषाओं का अनुवाद करना, ये सारी बातों के जो अर्थ करना, कायम मुल्ला प्राणीनाथ जी की सेवा में उपस्थित है। जैसे ही ये हुसैनी तफसीर किताब प्राणीनाथ जी के हाथ में आए तो प्राणीनाथ जी ने कायम मुल्ला के हाथ में ये किताब दे करके कहा, ये किताब को पढ़ करके अर्थ करके मुझे सुनाओ, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं। इना समय कायम के तफसीर दई आगे, देखा इनके मायने हमको सुनाओ। ये प्राणीनाथ जी ने ये तफसीर, ये किताब उनके हाथ में दे करके कहा कि इसके अंदर जो कुछ भी बातें हैं देख करके मुझे सुनाओ। जैसे ही मुल्ला ने तफसीर को खोल करके देखा तो अब यहाँ इतनी महत्वपूर्ण बातें जो लालदास जी महाराज जाहिर कर रहे हैं। इन्ना इल्जुलना सूरत इन पड़ी तामे तीन तकरार, इशारते सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। अब इन्ना इल्जुलना सूरत जब मुल्ला ने पढ़ी ना तो वहां पर तीन तकरार के विषय में बात लिखे थे, वहां संकेत करके इशारा करके। तब ये तीन तकरार की जब बातें कायम मुल्ला ने महामती प्राणीनाथ जी को सुनाया तो ये इन्ना इल्जुलना सूरत में जो तीन तकरार की बातें हैं ना, ये तीन तकरार क्या है। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत्ता, यह तो वही बात है जो हमको कही तित्ता। प्राणीनाथ जी को अर्थ स्पष्ट हुआ, ये तीन तकरार की बात तो ब्रज की बात, रास की बात और जागने की बात है। तीन इंड, तीन ब्रह्मांड कहा ना, जो हम ब्रह्मा आत्माओं ने तीन ब्रह्मांड के खेल को अनुभव किया, तो ये तो वही बात है जो सदगुरु महाराज कहते थे। तो कहा नहीं, जो हमको कही तीत, तीत मतलब सदगुरु महाराज ने कहा था। तो सदगुरु महाराज क्या कहते थे, कुरान ग्रंथ के अंदर भी हमारी बातें हैं, इस तरह से पहले ही संकेत करके कहा था। ये तो सदगुरु की वचन इस तरह से यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। तो इन्ना इल्जुलना सूरत में तीन तकरार की बातें, ब्रजरास और जागरण की बातें वहां पर मिली। और उसके बाद आगे बढ़ करके फिर दूसरा सूरत खोल करके मुल्ला ने पढ़ने लगे तो कहते हैं, इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब जमुना ताल पाल की हकीकत पाई, तब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जब इन्ना आतेना सूरत हुसैनी तफसीर के अंदर ये सूरत खोल करके देखा तो वहां पर क्या था, जमुना ताल पाल की हकीकत लिखे हुए थे। तो जमुना ताल पाल मतलब वो कहाँ है, 25 पक्ष परम धाम जिसके अंदर श्री जमुना जी है। ताल यानी कि हौज कौसर ताल है और उसमें पाल है, ये सारे निशाने वहां पर लिखे हुए थे। जैसे ही ये इन्ना आतेना सूरत के अंदर जमुना ताल पाल की जो हकीकत की बातें मिली, अब प्राणीनाथ जी को तो ये वचन का चोट अंदर ऐसा लग गया, तब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए अति खुशहाल। देखिए प्राणीनाथ जी के अंतर हृदय से ही ऐसी स्थिति हो गई, वो उठ नहीं सके, विश्राम कर ही रहे, वो इतना खुश है, इतना आनंदित है। तो इस तरह से कुरान ग्रंथ के अंदर, तफसीर ग्रंथ के अंदर भी परमधाम की निशानी, ब्रजरास की बातें होना, अब ये तो इतनी महान बात है। 3 दिन तक प्राणीनाथ जी सोए रहे, 3 रोज लगा सेज से उठ ना सके, तब सोना सुकना तफसीर में कलाम रब्बानी। जब रब्बानी कलाम यानी कि परमात्मा की वाणी ये तफसीर ग्रंथ के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने सुना और देखा, वो तो इतना हर्ष विभोर हो गए, 3 दिन तक वो शैय्या से उठ भी नहीं सके। लोग खुशी ज्यादा होते हैं तब भी ये हाल में पहुंचते हैं, दुख ज्यादा होते हैं तब भी ये हाल में पहुंचते हैं ना। यहाँ 3 दिन तक शैय्या से उठ नहीं पाए, तो इसका मतलब प्राणीनाथ जी अंदर से कितना खुश है, कितना गदगद है। राज्य की कृपा को, सदगुरु की कृपा को किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। सदगुरु महाराज ने जो भी संकेत करके कहा था,
ये सारी बातें यहाँ आकर के साकार हो रहा है। देखिए मेरता में ला इल्ला इल्लल्लाह शब्द सुने तो तभी प्राणीनाथ जी के अंदर कितना एक जोश आ रहा था। षणंद वाणी अवतरण हुआ तो ये कितनी महान कार्य हुआ, ऐसा विचार कर रहे हैं। इसी के द्वारा बादशाह तक संदेश पहुंचाने की तैयारी हो रही है। उसके ऊपर अब तो इतना नजदीक से ये सारे प्रमाण मिल रहे हैं। इन्ना इलजुलना सूरत के अंदर 3 तकरार ब्रजराज की बातें, और इन्ना आतेना सूरत के अंदर परमधाम की निशानी की बातें। अब तो किस चीज की कमी है, सारी बात तो प्रमाणित हो रहा है। अब ये खुशखबरी महामती प्राणीनाथ जी ने जगह जगह पर सुंदर साथ तक पहुंचाने की विचार की। तो अब प्राणीनाथ जी स्वयं चिट्ठी लिखने लगे, सुंदर साथ को ये संदेश दिया जाए किस तरह से राज्य की कृपा हो रही है, सदगुरु के वचन किस तरह से सिद्ध हो रहा है। अब ये संदेश जब हम औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाएंगे तो वो तो पूरी तरह से टूक टूक हो जाएंगे, उनके अंदर की वासना जागृत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना दृढ़ विश्वास के साथ में अब महामती प्राणीनाथ जी सुंदर साथ को ये संदेश दे रहे हैं। तो चिट्ठी में कहते हैं, सुनियो भीमा मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। सारे सुंदर साथ का नाम चिट्ठी में लिख लिख करके ये बात को जाहिर कर रहे हैं। हे भीम भाई जी, मुकुंद जी, उद्धव जी, केशव जी, श्याम जी, हम पाती पड़ी मोहम्मद की। मोहम्मद साहेब के द्वारा ये धरती में आए हुए जो परमात्मा का संदेश चिट्ठी को मैंने पढ़ा, सब पाई हकीकत धाम, सारा हकीकत वास्तविकता जो धाम की निशानी मुझे वहां पर प्राप्त हुआ। अपने घर की इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। हमारी जो घर की बातें हैं ये दूसरा कोई समझ नहीं सकेंगे, और तो तब समझे जो कोई दूसरा होए। तो ये सारी बातें हम ही समझ सकते हैं, हम ही खुलासा कर सकते हैं। तो इस तरह से चिट्ठी लिख करके जगह जगह पर सुंदर साथ को पहुंचाया जा रहा है। अब हमें बादशाह तक संदेश पहुंचाने में किसी भी चीज का कमी नहीं है। अब बाकी सुंदर साथ भी कई ये चिट्ठी का संदेश पाने के बाद प्राणीनाथ जी के साथ में और ये कार्य को जोर शोर से साथ दे करके सफल करना होगा, इस तरह से आ रहे हैं। तो अब पूरी तरह ये संदेश को बादशाह के पास पहुंचाने की तैयारी इस तरफ चल रहा है। तो फिर उसी बीच में क्या हुआ, इना समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेम दासा, नागजी संगजी शामिल आए प्रबोधने की आशा। इधर ये तैयारी चल रहा है। उसी समय में नौतनपुरी से बिहारी जी के भेजे हुए 3 जने यहाँ दिल्ली में प्राणीनाथ जी से मिलने आते हैं। तो कौन कौन थे, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, तो कहाँ आए, प्रबोधने की आशा, प्रबोधने की यानी कि उपदेश देने के लिए ये 3 जने यहाँ पर आए थे। तो क्या उपदेश देने के लिए आए ये लोग, तो जैसे ही महामती प्राणीनाथ जी ने हरिद्वार से दिल्ली आने के पश्चात वो चिट्ठी भेजा था ना, अभी तक जागने की जो भी कार्य हुआ, और अब आगे औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए जो कुछ भी तैयारी हो रही है, ये सारी बातों की जानकारी चिट्ठी में लिख करके नौतनपुरी में बिहारी जी को भेजा था। तो बिहारी जी ने विचार किया, ये महाराज अब काल के मुंह में फंसने जा रहा है, इसका बुद्धि खुलने वाला तो नहीं है, फिर भी अब इसका अक्ल खोलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ऐसा विचार करके बिहारी जी ने अपने जो सेवक है ये नाग जी, प्रेम जी और संग जी को कहा, देखो तुम लोग दिल्ली में जाकर के वो महाराज को समझाओ, उसको उपदेश दो, जो काम वो करने जा रहा है वो काम ना करे, क्योंकि वो काल के मुख में प्रवेश करने जा रहा है। तो तुम लोग जाकर के उसको उपदेश दे करके समझाओ करके उन्होंने वहां से भेजा था। तो यहाँ प्रबोधने की आशा मतलब ये प्राणीनाथ जी को उपदेश देने के लिए ऐसा सोच बना करके आए थे। ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिल्ला खाना
एक दावा ले बैठा इसे का इनका तीन पर था ईमान। सराय रोहिल्ला खान के हवेली में ये लोग आ पहुंचे तो ये लोग वही बिहारी जी जो ईसा सदगुरु के दावा लेकर के बैठे हुए हैं उनके भेजे हुए थे। जैसे ही यहाँ पर आ पहुंचे उस समय में यहाँ प्राणनाथ जी की क्या तैयारी चल रही है। अभी इन्ना इलजुलना इन्ना आतेना सूरत के अंदर 3 तकरार परमधाम की निशानी की बातें मिली है। जगह जगह पर सुंदर साथ को चिट्ठी के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया है। अब पूरी तरह से इस बात को जाहिर करके बादशाह तक संदेश पहुंचाने की तैयारी हो रही है। ऐसे स्थिति में ये तीनों जब वहां से आ गए तो अब ये तीनों आकर के देखा तो अब क्या उपदेश देना है। प्राणीनाथ जी तो इतना जोश में जागरण के कार्य कर रहे हैं। जैसे आकर के देखा ये लोग वहां से आते समय तो उपदेश देने के विचार लेकर के आए थे। आकर के जैसे प्राणीनाथ जी का दर्शन किया तो प्राणीनाथ जी के अंदर ही सतगुरु स्वरूप का पहचान इन तीनों को हुआ। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। ये तो उपदेश देने के लिए आए थे ना। आकर के प्राणीनाथ जी का दर्शन करते ही सतगुरु के आवेश शक्ति को अंदर दर्शन किया और प्राणीनाथ जी जो जागनी कार्य के लिए बादशाह के पास संदेश पहुंचाने के लिए जो कुछ भी तैयारी हो रही थी तो ये सारी चीज को देख करके तो इन तीनों को अब लगा आज तक तो हम भ्रम में पड़े हुए थे। हमने तो बिहारी जी को ही सब कुछ मान करके बैठे परंतु अभी हमें मालूम पड़ा सदगुरु के आवेश शक्ति के द्वारा जागने की कार्य तो प्राणीनाथ जी के द्वारा ही हो रही है। बिहारी जी के पास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये महसूस हुआ। और ये तीनों भाई आते समय नाग जी, प्रेम जी और संग जी, इन तीनों में से जो प्रेम जी है ना ये थोड़ा सीधे साधे भोले भाले थे। तो इनको वो नाग जी और संग जी ने पहले क्या कहा था रास्ते में आते आते, प्रेम जी तुम सीधा साधा हो, भोले भाले हो, जाकर के वहां फिर उन लोगों के साथ में ज्यादा नजदीकी मत होना, विचार करना। हम बिहारी जी के भेजे हुए हैं और उन लोगों के साथ में ज्यादा घुलमिल होना नहीं, अपनी जो एक मर्यादा का कदर करना, इस तरह से कहा। तो जैसे यहां आकर के देखा तो प्रेम जी तो थोड़ा सतर्क ही है परंतु नाग जी और संग जी को देखा तो वे दोनों तो शेख बदल भाई के साथ में एक साथ में बैठ करके प्रसाद ले रहे थे। शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब संग जी शामिल हुए ताम खिलाया तब। देखिए तो शेख बदल भाई, वैसे यहाँ से लौकिक दृष्टि के हिसाब से देखने से तो शेख बदल भाई तो मुसलमान भाई है ना। तो इनके साथ में बैठ करके नाग जी और संग जी ताम यानी कि भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो इनके अंदर का जो भी कुफर था वो सारा कुफर दूर हुआ। कुफर सारा दिल का भाग गई सब सक्का, दिन एक होए मिले ल्याए ईमान ऊपर हक। एक धर्म स्थापना करने के लिए महामती प्राणीनाथ जी जिस तरह से लगे हुए हैं, प्राणीनाथ जी के प्रति ही इनका विश्वास जागृत हुआ। हक परमात्मा के आवेश, सदगुरु के आवेश शक्ति इन लोगों ने प्राणीनाथ जी के अंदर ही देखा। तो इस तरह से रहते हुए 22 दिन का समय व्यतीत हुआ। तो 22 दिन का समय व्यतीत होने के बीच में अब इन लोगों ने क्या किया, जगह जगह पर सुंदर साथ के नाम पर चिट्ठी लिख दिया। ये नाग जी संग जी जो है ना, इन लोगों ने ही चिट्ठी लिख दिया कि हे सुंदर साथ जी, अभी तक हम भ्रम में पड़े हुए थे। अब तक हम यही समझते रहे बिहारी जी सदगुरु की गादी में है तो बिहारी जी के अंदर ही सदगुरु के आवेश है, वही धर्म का वास्तविक प्रचार कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे। परंतु ये हमारा अज्ञान था, ये हमारा भ्रम था। हमें यहाँ दिल्ली में आकर के प्राणीनाथ जी के दर्शन करने के बाद ये मालूम पड़ा वास्तव में ये जागने का कार्य तो प्राणीनाथ जी के द्वारा हो रहा है और सदगुरु के आवेश शक्ति हमने प्राणीनाथ जी के अंदर ही दर्शन किया। इसलिए आप लोग भी सब कोई प्राणीनाथ जी के ऊपर ही विश्वास लाना, सदगुरु के स्वरूप का दर्शन प्राणीनाथ जी के अंदर ही करना। बिहारी जी में कुछ नहीं है, वो तो खाली खाली है। इस तरह से जगह जगह पर चिट्ठी भेज दिया
और करते करते बिहारी जी के नाम पर भी चिट्ठी लिख करके भेज दिया कि हे बिहारी जी महाराज, हमने यहाँ आने के बाद प्राणीनाथ जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान किया, तो इनके अंदर ही सदगुरु के आवेश शक्ति विराजमान होकर के यहाँ ऐसी ऐसी जागनी लीला हो रही है। ऐसी ऐसी सारी बातें चिट्ठी में लिख करके पहले ही नौतनपुरी भी भेज दिया। इस तरह से 22 दिन का समय व्यतीत हुआ। जैसे 22 दिन का समय व्यतीत हुआ तो अब इनको अंदर से ऐसे लगने लगा कि हमें अब नौतनपुरी वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं। तो ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आए थे 3 जने, तो वापस जाते समय प्रेम जी ने विचार किया इन लोगों का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अब मुझे तो प्राणनाथ जी का स्वरूप का पहचान हुआ, अब मैं यहाँ से लौट करके नहीं जाऊंगा। नाग जी और संग जी को कहा आप लोग जाना है तो जाओ, मैंने तो प्राणनाथ जी के स्वरूप का पहचान किया, अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, उनकी ही सेवा में रहूंगा। प्रेम जी तो रह गए, नाग जी और संग जी वहां से वापस चले जाते हैं। जैसे ही जाकर के नौतनपुरी के तरफ पहुंचने लगे तो वहां से निकले। जैसे जैसे अब वो लोग आगे जा रहे हैं नौतनपुरी के तरफ, तो अंदर से फिर उन लोगों को ऐसे लगने लगा नहीं, हमने वहां जाकर के क्या किया, हम तो उपदेश देने के लिए गए थे, परंतु हमने तो जगह जगह चिट्ठी लिख करके सुंदर साथ को यह भी संदेश भेजा कि प्राणीनाथ जी के अंदर ही सब कुछ है, बिहारी के अंदर कुछ भी नहीं है करके हमने इस तरह से चिट्ठी भेजा। तो हमने क्या किया, वही लोग ही फिर अब दोदली अवस्था में होने लगा। अब सदगुरु के आवेश बिहारी जी के अंदर है या महाराज के अंदर है। रास्ता में इस तरह से सोचते सोचते वो लोग नौतनपुरी पहुंचे, और नौतनपुरी पहुंचते समय तो बिहारी जी तो पहले ही आग बबूला हो रहे थे। जिसको मैंने इतना विश्वास करके महाराज को उपदेश देने के लिए भेजा, वही लोग ही वहां जा करके मेरा ही कमी कमजोरी दिखा करके इस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं। तो जैसे नौतनपुरी पहुंचे तो क्या हुआ, जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास कहाँ जाए के कहा, बिना श्री देवचंद्र जी न रहे आस। वहां जाकर के भी क्या कहते हैं, हे बिहारी जी महाराज, हम जैसे जाकर के दिल्ली में प्राणीनाथ जी से मिले तो उनके अंदर तो सदगुरु के आवेश शक्ति के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने वहीं सदगुरु का स्वरूप का दर्शन किया। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करन का सौंपा उनको काम। उन मुकाम यानी कि इंद्रावती के हृदय प्राणीनाथ जी के अंदर ही सदगुरु के आवेश शक्ति का दर्शन हमने किया। जो सदगुरु महाराज ने एक धर्म स्थापना करने की जो कार्य को शुरू किया था ना, वो आज प्राणीनाथ जी के द्वारा हो रहा है। इस तरह से कहने लगे तो ये बात सुनते ही अब बिहारी जी ऐसे गुस्से हो गए। इतनी बात सुन के उठा भागा मेहतरा, रहो ना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर, मैं तुम लोगों के पास में रहूंगा नहीं। यहां से उठ करके भाग गए। पीछे पीछे दौड़ते हुए गए बिहारी जी को मनाने के लिए, लौटाने के लिए। सब कोई जाकर के उनको लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक जगह में जाकर के किसी से बातें भी नहीं करते हैं, गुस्सा में है। जाकर के कदम लगा, प्रणाम किया, माफ करिए, आपके अंदर ही सदगुरु स्वरूप है। हमने अज्ञान में ऐसी बातें की, महाराज के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है। आपके द्वारा ही सदगुरु की ये जागनी लीला हो रही है, आपके अंदर ही सदगुरु का आवेश शक्ति है। ऐसी ऐसी बातें करने लगे, कई प्रकार से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो मानते ही नहीं। ऐसे स्थिति में फिर ये नाग जी संग जी को क्या लगने लगा, नहीं नहीं, हमने सच में भूल तो किया है। वास्तव में सदगुरु का शक्ति तो बिहारी जी के अंदर ही है, वो महाराज के अंदर कुछ नहीं है। अब तक तो उन लोगों के मन में पूरी तरह से ऐसा विचार आने लगा। अब बिहारी जी को वापस तो कराएंगे, परंतु इसके अंदर हम एक विचार को यहां चर्चा करें। देखिए, ये नाग जी, प्रेम जी, संग जी जब नौतनपुरी से जा रहे थे तो ये लोग सदगुरु का स्वरूप बिहारी जी में ही मानते थे। जैसे दिल्ली जाकर के प्राणीनाथ जी का दर्शन किया तो दर्शन करते ही प्राणीनाथ जी के अंदर ही सदगुरु स्वरूप का दर्शन किया। इसीलिए तो चिट्ठी लिख लिख करके जगह जगह पर संदेश भेज दिया। फिर जाते जाते रास्ता में
इधर है या उधर है, इधर है या उधर है, ऐसा महसूस हुआ। जैसे नौतनपुरी पहुंचे तो बिहार जी को स्पष्ट रूप में यह कहा कि प्राणीनाथ जी के अंदर ही सदगुरु स्वरूप का आवेश शक्ति है, उनके द्वारा ही सदगुरु की जागरण लीला हो रही है, इस तरह से कहा। तो जब बाद में फिर बिहार जी भाग करके नाराज होकर के एक जगह बैठे हुए हैं, उनको मनाते मनाते अब इन दोनों के मन में ऐसा भाव पूरी तरह से आ गया कि बिहार जी के अंदर ही सदगुरु है, महाराज के अंदर कुछ नहीं। तो ये मनस्थिति की जो उतार चढ़ाव स्थिति क्यों हो रहा है, तो वास्तव में सदगुरु स्वरूप बिहारी जी के अंदर है या महाराज के अंदर यानी कि प्राणीनाथ जी के अंदर है, और इनके मन के अंदर ये दुदलीपन उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, तो इसके रहस्य को हमें समझने के लिए शास्त्र के एक प्रसंग को यहाँ पर उदाहरण के रूप में चिंतन करना होगा। जो महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी में प्रकाश ग्रंथ में दूध पानी का निवेरा करके एक प्रकरण है ना, ये प्रकरण के अंदर इस भाव को प्रस्तुत किया है। तो वहां पर प्रसंग आता है, सनकादिकों ने ब्रह्म सभा में आकर के ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा कि जीव और मन सजातीय है या विजातीय है, ये एक ही है या अलग अलग है। इस तरह से जब प्रश्न पूछा तो अब ब्रह्मा जी को लगा प्रश्न पूछने वाले भले ही सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हो, परंतु ये साधारण ज्ञानी नहीं है। सजातीय है करके कहो तो स्पष्टीकरण मांगेंगे, विजातीय कहो तो उसका भी अर्थ प्रकाश करने को कहेंगे। अब मैं क्या कहूं, ऐसा सोचते सोचते ब्रह्मा जी को लगा अब ये तो मेरे द्वारा जवाब नहीं दिया जाएगा। तो अंदर ही अंदर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। भगवान विष्णु को जब ये बात पता चली, देखा तो सनकादिकों का प्रश्न है, तो भगवान विष्णु भी सोचने लगे अब इसका तो मुंह खोल करके जवाब दो तो फिर सनकादिक इतने ज्ञानी है, कोई भी प्रश्न घुमा करके कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो उस समय में क्या करें और जवाब भी देना है। तो उस समय में भगवान विष्णु ने क्या किया, वो स्वयं हंस रूप धारण करके वो ब्रह्म सभा में सनकादिकों के सामने में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान हंस रूप में आए तो इन सनकादिकों के अंदर का जो मन था ना, उस मन को खींच दिया, और अब रहा सनकादिकों में क्या, अंतर चेतना, वो आत्मा शक्ति। जैसे ही वो मन को खींच दिया, अंतर आत्मा शक्ति ही रहा, यानी कि जीव कहो उसको। तो ये आत्मा दृष्टि के द्वारा सामने में भगवान का स्वरूप दिखाई दिया, और सनकादिकों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करके उठ रहे थे तो भगवान ने पहले खींचे हुए जो मन था ना, वो मन को वापस कर दिया। सनकादिकों के अंदर मन प्रवेश हुआ। अब जैसे मन प्रवेश होते ही अब देखते समय फिर बाह्य रूप को देखा, तो बाह्य रूप देखते समय तो क्या था, हम स्वरूप था। तब सनकादिकों के मन में प्रश्न आया, हमने अभी किसको प्रणाम किया? तो पूछने लगे आप कौन हो? अब देखिए, पहले क्या देख करके प्रणाम किया था, अभी क्या देख करके प्रश्न कर रहे हैं। देखिए तो कितनी विचित्र की बात है। पहले तो सामने में भगवान का रूप दिखाई दिया तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके उठते ही अभी सामने में हंस का रूप देख रहे हैं, तो हमने किसको प्रणाम किया करके उन लोगों के मन में ही यह संदेह हुआ, यह प्रश्न हुआ। तो यहां पर वैसे प्रसंग तो ये लंबी है, परंतु हम सार रूप में ये बात को इतना ही समझें, इन सनकादिकों ने पहले भगवान का स्वरूप का दर्शन किया तो साष्टांग प्रणाम किए। जैसे ही प्रणाम करके उठते ही हंस का रूप बाह्य नजर से देखा। इसमें कारण क्या है, पहले मन को खींच दिया था, अंतर आत्मा ने वो आत्मा का पहचान किया तो भगवान स्वरूप का पहचान करके दर्शन किया। जैसे ही मन को वापस कर दिया, सनकादिकों के अंदर मन प्रवेश हुआ। मन के दृष्टि से देखने पर तो वो बाह्य शरीर, बाह्य आकार को देखा। बाह्य आकार तो वो तो हंस रूप में आए थे, तो हंस को हमने प्रणाम किया। तो बाह्य रूप को देखा तो वो लोग फिर इस तरह से बाह्य दृष्टि में ही उलझ गए। इसका मतलब क्या है, अंतर आत्मा दृष्टि से देखे तो अंतर की शक्ति को पहचान कर सकते हैं। जैसे सनकादिकों ने अंतर आत्मा शक्ति ने भगवान के असली स्वरूप का पहचान किया।
बाह्य मन के द्वारा जब देखेंगे तो बाह्य रूप को ही देखेंगे। तो ये प्रसंग, ये जो शास्त्र का जो प्रसंग है जिसको प्राणीनाथ जी ने ये वाणी के अंदर प्रस्तुत किया और इसके द्वारा ये खुलासा किया है मन और जीव कितना अंतर है। तो ये जो दूध पानी का निवेरा है ना, तो ये प्रसंग खुलासा किया है। इसको मैंने यहां पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया हूं अथवा जोड़ दिया हूं। तो ये जो नौतनपुरी से आए हुए नाग जी, प्रेम जी, संग जी जब उधर से आ रहे थे, इसका एक मानसिक दृष्टि, मन की दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए महाराज को हम उपदेश देने के लिए जा रहे हैं करके ऐसा सोच करके आए। जैसे ही प्राणीनाथ जी के पास में आ गए, वो चंचल मन जो था ना, वो मन को प्राणीनाथ जी ने खींच दिया, अंतर आत्मा रह गया। अंतर आत्मा दृष्टि से प्राणीनाथ जी के अंदर की अंतर शक्ति का पहचान हुआ, तो प्राणीनाथ जी के अंदर ही सदगुरु स्वरूप का दर्शन हुआ। अब धीरे धीरे करके ये लोग वापस चले गए, तो अब मन को धीरे धीरे से छोड़ दिए और जैसे ही उनको पूरी तरह से जो खींचा हुआ मन को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो फिर मानसिक दृष्टि, मन के दृष्टि से देखने से तो अंतरात्मा का पहचान नहीं हो सका, बाह्य रूप देखने लगे। जिस तरह से सनकादिकों ने मन के द्वारा देखने से बाह्य हंस का ही रूप देखा था ना, तो ऐसे ही इन लोगों के भी मन की दृष्टि से देखने से अब फिर महाराज के अंदर कुछ नहीं है, बिहारी जी के अंदर ही सब कुछ है, ऐसा महसूस हुआ। इसीलिए हम अंतर आत्मा दृष्टि से जब देखें तभी आत्मा शक्ति का, वास्तविक शक्ति का पहचान कर सकते हैं। ये मन के दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से जब किसी चीज को हम देखेंगे ना, ये असली चीज का हमें पहचान हो ही नहीं सकता है। ये रहस्य भी इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो अब बिहारी जी तो इस तरह से दूर में जा करके मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं लौट करके जाऊंगा ही नहीं करके इस तरह से बैठे हुए हैं। सब कोई बिहारी जी को मनाने के लिए उनकी महिमा गा रहे हैं, बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। ये नाग जी, संग जी विशेष करके हमारे द्वारा भूल हुआ, आपके अंदर ही सदगुरु स्वरूप है। इस तरह से कहते कहते 3 दिन का समय व्यतीत हुआ। 3 दिन तहां रहे बात कहो न सुने काना, बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमाना। देखिए 3 दिन तक बिहारी जी एकांत जगह में जाकर के बैठे हुए हैं और बहुत सारों ने बहुत प्रकार से पुकार किया, मनाने का प्रयास किया, किसी के बात ही नहीं सुनते हैं। और उनको यही बात की दुख है, जिसको मैंने इतना विश्वास करके भेजा था, उन लोगों ने भी महाराज के ऊपर ही विश्वास लाया। तो इससे दुख की बात मेरे लिए क्या हो सकता है, इसी चीज में वो लगे हुए हैं। इस तरह से 3 दिन का समय व्यतीत जब हुआ, तो ऐसे में जैसे तैसे मना करके उनकी बड़ी बड़ाई, उनकी महिमा को गा करके लौटा करके ले आए। ये सब ज्यों त्यों करके ले आए अपने घर, बातें जो इस्लाम की यों उठी दिल ऊपर। जैसे तैसे मना करके उनको वापस तो ले आए, परंतु यहाँ कहते हैं ले आए अपने घर, अपने घर में वापस ले आए। तो अब यहां देखिए बिहारी जी अब तक जिस गादी में बैठे हुए थे, वो श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा की गादी में, क्योंकि सदगुरु महाराज की जो लीला है, गांग जी भाई के घर में 9 साल की जागरण लीला के पश्चात जब सदगुरु महाराज नौतनपुरी धाम की स्थापना करके जागनी करने लगे, तो सदगुरु महाराज पूरी तरह से नौतनपुरी धाम में ही रह करके खिजड़ा के वृक्ष के नीचे रह करके जागनी करते रहे ना। और 1712 के अंतिम समय तक भी वही खिजड़ा के वृक्ष के नीचे नौतनपुरी धाम की उसी गादी में रह करके धर्म चर्चा करते रहे, और वही स्थान में सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ। सदगुरु के धाम गमन के पश्चात बिहारी जी को गादी में रखा, तो वो कौन सी गादी है? वही खिजड़ा की गादी है, जिस गादी में सदगुरु महाराज निरंतर जागनी कर रहे थे। और सदगुरु के धाम गमन होने के पश्चात वो गादी खाली पड़ा 1.5 महीने तक। तो बालवाई जाकर के कहा, सदगुरु की इतनी श्रेष्ठ गादी जहां पर निरंतर चर्चा कथा हुआ करते थे, अभी कोई जाते भी नहीं, संबंध सब भूल बैठे हैं, तो ऐसी महान गादी को खाली रखना नहीं चाहिए। गादी में किसको रखें, किस तरह से जागनी कार्य को आगे बढ़ाएं, इस विषय में बातें करते समय कौन सी गादी की बात हो रही है? अब भी सदगुरु के धाम गमन होने से जो गादी खाली है, वही गादी की तो बात है।
तो जैसे बिहारी जी को गादी में रखा गया तो नौतनपुरी धाम खिजड़ा की गादी में ही बिहारी जी को रखा गया और वही गादी में रह करके अब तक वो ये जो कुछ भी कर रहे थे। अब जैसे ही ये नाग जी संग जी आकर के महाराज के अंदर ही सदगुरु का आवेश शक्ति है करके ये बात हुई तो उन्होंने ये गादी छोड़ करके भाग गए। मैं मरूंगा मरूंगा करके 3 दिन गुजारा। बहुत प्रयास करने के पश्चात उन्होंने अंत में क्या शर्त रखा, अगर मुझे लौट करके जाना ही हो तो भी अब मैं वो खिजड़ा की गादी में जाकर के नहीं रहूंगा, मैं वो चाकला की गादी जो है ना गांधी जी भाई के घर में, वहां घर में जाकर के रहूंगा। इस तरह से कहने लगे तो अब क्या करे, तो वही बात भी भले से ही अब मरूंगा मरूंगा करके बोल रहे तो उससे अच्छा तो कम से कम घर की गादी में आकर के रहे। तो जैसे तैसे वापस ले आए और तब आकर के रहने लगे तो ले आए अपने घर में ला करके रखे। तब से उन्होंने नौतनपुरी धाम खिजड़ा की गादी को छोड़ करके चाकला के मंदिर में जो सदगुरु महाराज ने पहले 9 साल तक जहां रह करके जागनी किए थे वो स्थान में आकर के रहने लगे। इसीलिए यहां पर कहा ले आए अपने घर में ला करके रखा। अब यहां से नौतनपुरी की गादी खाली पड़ गया। सदगुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात 1.5 महीने तक खाली रहने के पश्चात उसी गादी में बिहारी जी को रखा था। अब बिहारी जी ने ये समय से ये गादी को छोड़ दिया तो वो चाकला के मंदिर में रहने लगे। तो तब से इधर नौतनपुरी की गादी खाली पड़े। अब ये प्रसंग आगे जाकर के महामती प्राणीनाथ जी तो अभी दिल्ली में जागनी कर रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचेंगे। फिर उस समय में नौतनपुरी से केसरबाई नाम के एक आत्मा पन्ना जी पहुंचेंगे, उनकी जागनी होगी और फिर उनकी जागनी होने के पश्चात प्राणीनाथ जी स्वयं ने नौतनपुरी में जाकर के वो सदगुरु की गादी को संभालना करके केसरबाई को आज्ञा दे करके भेजेंगे। तो फिर वो जो खाली पड़ा था गादी बिहारी जी ने छोड़ने के बाद उसके पश्चात फिर केसरबाई जाकर के वो गादी को संभालते हैं। तो इस तरह से फिर ये गादी परंपरा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग भी बीच में आ गया और मूल रूप में प्रसंग चल रहा है महामती प्राणीनाथ जी जैसे ही वो इन्ना इलजुलना इन्ना आतेना सूरत में 3 तकरार परमधाम की निशानियों की बात मिली। तो अब ये संदेश बादशाह तक पहुंचाने के लिए किस तरह से वो लगे हुए हैं ये प्रसंग मुख्य रूप में यहाँ पर चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी आज का प्रसंग हम यहीं पर विश्राम देंगे। तो आज के प्रसंग में हमने महामती प्राणीनाथ जी हरिद्वार से वापस दिल्ली आने के बाद बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है और उसी बीच में अनूप शहर में जाना हुआ तो वहां पर सनंद वाणी अवतरण हुआ। फिर वापस आकर के दिल्ली में शेख बदल भाई के द्वारा सनंद वाणी गायन हो रहा है। प्राणीनाथ जी भी वापस दिल्ली आ गए। फिर कई साथ के साथ में मिलकर के बादशाह तक संदेश पहुंचाने की तैयारी हो रही है। दयाराम भाई के माध्यम से हुसैनी तफसीर मिला। कायम मुल्ला ने जब हुसैनी तफसीर पढ़ा तो इन्ना इलजुलना इन्ना आतेना सूरत के अंदर 3 तकरार और परमधाम की निशानी मिली। तो प्राणीनाथ जी इतने गदगद हो गए 3 दिन तक वो विश्राम करते रहे। जगह जगह पर सुंदर साथ को चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजा गया। अब बादशाह के पास ये संदेश पहुंचाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी बीच में नौतनपुरी से 3 जने उपदेश देने के लिए आए थे, उनमें से 2 जने लौट करके चले गए और प्रेम जी तो यहीं प्राणीनाथ जी की सेवा में रहते हैं। जैसे ही इन दोनों ने नौतनपुरी में जाने के बाद भी महामती प्राणीनाथ जी की महिमा गाने लगे। सदगुरु के आवेश शक्ति प्राणीनाथ जी के अंदर होकर के एक धर्म का विस्तार कर रहे हैं ये बात कहा। तो बिहारी जी ने फिर गादी छोड़ करके चले गए। अब खिजड़ा की गादी खाली पड़ गए और ये सारे प्रसंग हम आज चर्चा कर रहे थे। तो कल का प्रसंग में अब ये इन्ना इलजुलना इन्ना आतेना सूरत में 3 तकरार और परमधाम की निशानी मिलने के पश्चात और सनंद वाणी तो पहले ही अवतरण हो चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए और क्या कुछ कार्य होगी ये सारे प्रसंगों के ऊपर हम कल चर्चा
चर्चा करेंगे। तो आज के लिए चौपाई को दोहराते हुए प्रसंगों को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे हे साथ जी, महामत कहे साथ जी, जो तुम में बितक, जो तुम में बितक, लिखी लोम फूज में, लिखी लोम फूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। सतगुरु महाराज की, जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। महारानी बाईजुराज की, जय। महाराज छत्रसाल की, जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, जय। तीनों पुरी धाम की, जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।